तो ये कहानी केनिची नाम के एक हार्डकोर गेमर की है जो कि पूरे दिन बस गेम ही खेलता रहता था और आज भी उसने एक गेम कंप्लीट किया था, वो भी पूरे 3 साल में। लेकिन अब भी वो सेटिस्फाइड नहीं था। वो कहता है ये गेम भी बाकी गेम की तरह खत्म हो गया, मुझे कोई ऐसा गेम चाहिए जिसे पूरा करने में मुझे 10 साल लग जाए। अब वो अपने कंप्यूटर में कुछ ऐसे ही गेम को ढूंढने लगता है जो कि काफी हार्ड हो, लेकिन बहुत देर तक ढूंढने पर भी उसे कोई गेम नहीं मिलता। लेकिन तभी अचानक से उसका कंप्यूटर ग्लिच हो जाता है और उसे अपने कंप्यूटर पर एक गेम दिखाई देता है जिसमें लिखा था ये एक फैंटेसी गेम है और उसके सामने कुछ ऑप्शन आते हैं जैसे इजी, नॉर्मल, हार्ड और हेल मोड। केनिची नहीं चाहता था कि ये गेम भी बाकी गेम की तरह जल्द ही खत्म हो जाए, इसलिए वो डिफिकल्टी के चक्कर में वो हेल मोड को चूज कर लेता है। उसके सामने और भी काफी ऑप्शन आते हैं कि उसे कौन सी स्किल चाहिए। केनिची समनर स्किल को चूज करता है। उसे पता चलता है कि वो गेम में बहुत ही ज्यादा गरीब होगा और ये देखकर केनिची काफी खुश होता है और कहता है चलो ठीक है, अब गेम में डिफिकल्टी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जैसे ही वो एंटर पर क्लिक करता है तो वहाँ पर काफी सारी रोशनी आती है। केनिची देखता है कि वो तो किसी और ही दुनिया में आ गया है, वो भी एक बच्चे के रूप में, और वो बिल्कुल अभी अभी पैदा हुआ था। केनिची को समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये क्या चल रहा है, लेकिन तभी वो अपने सामने एक आदमी को देखता है जो कि उसे गोद में लेता है। केनिची को पता चलता है कि इस वर्ल्ड में उसका नाम एलेन है और इस वर्ल्ड में रेनिकार्नेट होकर एलेन काफी खुश होता है क्योंकि उस वर्ल्ड में उसकी जिंदगी बेकार थी। वो पूरे दिन बस गेम ही खेलता रहता था और 35 साल का होने के बाद भी वो अनमेरिड था। अब आगे हम एलेन को देखते हैं जो कि ये पूरे 1 साल का हो चुका था। उसकी मोम का नाम थेरसिया है जो कि दिखने में काफी सुंदर थी और उसके फादर का नाम रोडेन था जो कि अभी 20 साल का है। लेकिन केनिची ने डिफिकल्टी के चक्कर में अपने एल लगवा लिए क्योंकि उनका परिवार काफी गरीब था और उनका जीवन मुश्किलों से भरा हुआ था। किंगडम के पास फेंटायर विलेज में पैदा हुआ था जहाँ पर अक्सर उन्हें वॉर का सामना करना पड़ता था और वो लोग किंग को टैक्स भी देते थे ताकि वो जमीन पर खेती कर पाए। एलेन के मोम डैड काफी रोमांटिक थे, इसलिए वो समझ जाता है कि उससे जल्दी छोटा भाई या बहन मिलने वाली है। उसके मोम डैड उसे रूम में सुराकर चले जाते हैं एलेन के छोटे भाई का जुगाड़ करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एलेन अभी सोया नहीं था। वो अपने स्टेट चेक करता है तो उसके सामने ग्रीमोय आती है जो देखकर वो काफी एक्साइटेड होता है और जोर से चिल्लाने लगता है और वो आवाज सुनकर उसके मोम डैड वहाँ पर आते हैं। लेकिन उससे पहले ही एलेन किताब को छुपा देता है और सोने की एक्टिंग करता है जो देखकर उसके मोम डैड को लगता है कि वो नींद में बोल रहा था, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद एलेन ग्रीमोय को दोबारा खोलता है और उसके अंदर उसके स्टेट्स लिखे हुए थे जहाँ पर वो अभी लेवल 1 पर है। अब वो दूसरे पेज को ओपन करता है और उसमें उसकी समनिंग स्किल के बारे में थोड़ी जानकारी थी। वो देखता है कि किसी को समन करने के लिए उसे स्किल एक्सपीरियंस पॉइंट की जरूरत है, यानी वो जितने ज्यादा मोस्टर को समन करेगा उसका लेवल उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। अब वो ग्रीमोय को ऐसे ही पढ़ने लगता है। वो देखता है कि अभी के लिए सिर्फ वो बीस्ट और इंसेक्ट को ही समन कर सकता है जिनकी रैंक एच है, जो कि सबसे लो लेवल के मोस्टर होते हैं। तभी एलेन को इस वर्ल्ड के क्रिएटर का एक मैसेज मिलता है। उसने एलेन से माफी मांगी है। क्रिएटर कहता है मुझे माफ करना कि तुम्हें ग्रीमोय के लिए वेट करना पड़ा। तुमने जो स्किल चुनी थी उसकी टेस्टिंग चल रही थी, इसलिए उसे फिनिश करने में थोड़ा टाइम लग गया। एलेन कहता है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब जब मेरे पास ग्रीमोय आ गई है तो मैं कुछ समन करके देखता हूँ। ऐसा बोलकर वो कुछ इंसेक्ट को समन करने की कोशिश करता है लेकिन इससे कुछ नहीं होता, जिसके बाद वो थोड़ा सोचता है और अपनी क्रिएटिव स्किल का यूज करके एक इंसेक्ट का कार्ड बना देता है। और अब वो उसे समन करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मोम आती है। लेकिन वो दोबारा सोने की एक्टिंग करता है। वो कहता है कि मेरी मोम यहाँ बार बार आ रही है, इसलिए मुझे सो जाना चाहिए, मैं समनिंग कल करूंगा। मेरी उम्र बस अभी 1 साल की है, इसलिए मैं काफी जल्दी थक जाता हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एलेन अब और भी ज्यादा बड़ा हो गया है और उसने चलना भी सीख लिया है। अब एलेन की मोम हमेशा की तरह उसे सुलाकर चली जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर एलेन ग्रीमोय को बाहर निकालता है और एक इंसेक्ट को समन करता है। तभी वहाँ पर काफी सारी रोशनी आती है और वहाँ पर एक ग्रासहोपर समन हो जाता है और असल में वो ग्रासहोपर काफी बड़ा था। एलेन उसे अपने पास बुलाता है लेकिन वो उसके पास जाने के बजाय कहीं और ही जाने लगता है, जो देखकर एलेन कहता है ये तो मेरी बात ही नहीं मान रहा, शायद इस ग्रीमोय में इसके बारे में कुछ जानकारी हो। वो ग्रीमोय को ओपन करता है और उस ग्रीमोय के अंदर एलेन को उसके सारे स्टेट भी दिखाई देते हैं और वो उसका नाम भी रख सकता है। तब एलेन उसका नाम डेंका रख देता है। वो देखता है कि डेंका को समन करने की वजह से उसके स्टेट भी बढ़ गए हैं, तो देखकर वो काफी खुश होता है और जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर वहाँ उसकी मोम आती है। लेकिन इस बार उसे वो देख लेती हैं। वो देखती हैं कि कमरे में तो एक बहुत बड़ा ग्रासहोपर है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती हैं, इसलिए वो अपने पैरों से उसकी चटनी बना देती हैं। अब हम देखते हैं कि काफी समय बीत जाता है और बहुत प्रैक्टिस के बाद एलेन एक चूहे को समन करता है और इस चूहे के पास एक एबिलिटी भी है, इससे वो बहुत ही तेजी से दौड़ सकता है और इस बार वो उसका नाम माउसी रख देता है। लेकिन डेंका और माउसी बहुत ही जिद्दी थे, वो एलेन की किसी भी बात को नहीं मानते थे। वो कहता है कि इस दुनिया में और भी पावरफुल मोस्टर हैं, लेकिन मैं उन्हें अभी समन नहीं कर सकता। एलेन बताता है कि वो हर क्रिएचर के लिए 10 समन कार्ड को स्टॉक करके रख सकता है, जिससे जब भी वो चूहे वाले कार्ड को 10 बार समन करेगा तो उसके स्टेट भी 10 गुना बढ़ जाएंगे। वहाँ पर उसके डैड आते हैं जिनके कपड़ों पर काफी खून लगा हुआ था। वो बताते हैं कि आज उन्होंने एक बोर को मारा था, क्या तुम उस बोर को देखना चाहोगे? अब ये सुनकर एलेन काफी खुश होता है क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी मोस्टर नहीं देखा। अब वो उसे अपने कंधे पर बिठाकर लेकर जाते हैं, जहाँ पर रोडेन उसे एल्बर्ट बर्ड के बारे में बताता है। क्या तुम्हें पता है कि ये बर्ड साल में सिर्फ एक बार ही बाहर निकलते हैं और इनके नाम पर ही मैंने
मैंने तुम्हारा नाम रखा था। वो उसे उस बोर मॉन्स्टर के पास लेकर जाते हैं और एलन ये देखकर काफी शौक होता है क्योंकि वो मॉन्स्टर सच में काफी ज्यादा बड़ा था। वो उसे डिटेल में देखता है और उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है। उसे पता चलता है कि ये जो बोर मॉन्स्टर हैं ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक हैं क्योंकि ये मॉन्स्टर सी रैंक के होते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम जेडा था। जेडा को देखकर एलन उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और ये देखकर जेडा काफी शौक होता है क्योंकि एलन अभी काफी छोटा है और वो अभी से ही इतने अच्छे से पढ़ लिख सकता है। जेडा कहता है कि मेरी बेटी भी बिल्कुल तुम्हारी एज की है लेकिन वो तो अभी ठीक से बोल भी नहीं पाती। सभी लोग काफी एक्साइटेड होते हैं और रोडेन को चीयर करते हैं क्योंकि वो रोडेन ही था जिसने उस बोर को हराया था। हम देखते हैं कि अब 10 महीने बीत जाते हैं और एलन अब 1 साल 10 महीने का हो गया है। वो देखता है कि उसकी समनिंग स्किल और क्रिएट स्किल दोनों ही लेवल 2 की हो गई हैं, जो देखकर वो काफी खुश होता है। उसे पता चलता है कि अब वो जी रैंक के मॉन्स्टर को भी समन कर सकता है और साथ ही उसे एक ऐसी स्किल भी मिल गई है इसका यूज करके वो समन को फ्यूज कर सकता है और उसकी जो कार्ड की इन्वेंट्री की स्पेस थी वो भी अब डबल हो गई है। एलन देखता है कि अब वो अपनी ग्रीमोय में कुछ भी लिख सकता है। वो कुछ समन को फ्यूज तो करना चाहता था लेकिन अभी उसके पास इतना माना नहीं था कि वो समन को फ्यूज कर सके, इसलिए अब वो खाना खाने के लिए चला जाता है। अपने आप को रिकवर करके सोने जाता है, जो देखकर उसके पेरेंट काफी शौक होते हैं कि आखिर ये इतनी जल्दी रूम में क्यों चला गया। वहीं एलन रूम में जाते ही कार्ड को फ्यूज करने की कोशिश करता है लेकिन वो कार्ड को फ्यूज नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास अभी MP पॉइंट नहीं है। वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ नए कार्ड को समन करने की कोशिश करता हूँ। अब वो बीस्ट कार्ड को समन करने की कोशिश करता है लेकिन अभी भी उसके पास इतना माना नहीं था कि वो उसे समन कर सके और ये देखकर एलन काफी उदास होता है। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलन अब 3 साल का हो गया है। अब वो 2 कार्ड को फ्यूज करता है और उसके सामने एक जी रैंक का कार्ड बन जाता है। वो उसे समन करता है और उसका नाम चैपी रख देता है। चैपी की एबिलिटी वॉइस मिमिक है जिससे वो किसी की भी आवाज को निकाल सकता है और ये देखकर एलन काफी खुश होता है क्योंकि उसका यूज करके वो दुश्मनों को धोखा दे सकता है। जिसके बाद वो कुछ और कार्ड को समन करता है और होपर और मोली को बाहर निकालता है। होपर के पास परवोक की स्किल है जिससे वो अपने एनिमी को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है और मोली जमीन में खुदाई कर सकता है और एक बड़ा सा गड्ढा बनाकर उसमें ट्रैप लगा सकता है जिससे वो दुश्मनों को इजीली हरा देगा। एलन कहता है हमारी प्रोग्रेस काफी अच्छी चल रही है, ये जो जी रैंक के मॉन्स्टर हैं ये काफी ज्यादा काम के हैं। अब वो काफी एक्साइटेड होता है और बोलता है कि ये गेम तो काफी कमाल का है, इसमें मुझे सारी चीजें डेप्थ में और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ करनी पड़ रही हैं। इससे गेम और भी ज्यादा हार्ड हो गया है। इसे कहते हैं एक हार्डकोर गेमिंग। अब वो मोली के बनाए हुए गड्ढे में ही गिर जाता है। वो कहता है कि मैं अभी भी इतना ताकतवर नहीं हूँ कि मैं मॉन्स्टर से लड़ सकूं। वो देखता है कि 3 बज चुके हैं और उसके लिए एक परेशानी आ गई है, यानी कि किरेना उससे लड़ने के लिए आ गई है। किरेना जेडी की ही बेटी है। वो आते ही एलन पर अटैक कर देती है। किरेना सच में काफी पावरफुल थी, जो देखकर एलन हैरान होता है कि आखिर ये इतनी फास्ट कैसे है। मैंने अपने स्टेट भी बढ़ा लिए हैं लेकिन फिर भी मैं इससे हार रहा हूँ। किरेना एक काफी पावरफुल अटैक करती है और एलन की स्वॉर्ड को तोड़ देती है और उसे हरा देती है। अब अगले सीन में हम एलन के मॉम डैड को देखते हैं जो कि उसे लेने के लिए आए थे। हम देखते हैं कि थेरसी अब प्रेग्नेंट थी, यानी जल्दी एलन का छोटा भाई या फिर बहन आने वाली है। थेर से कहती है कि रात होने वाली है, इसलिए तुम दोनों को अपने घर चलना चाहिए। इसके बाद किरेना अपने घर चली जाती है और एलन भी अपने मॉम डैड के साथ अपने घर आता है। एलन कहता है कि डैड इस बार मैं फार्मिंग में आपकी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि इस समय मॉम को आराम की जरूरत है और अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए मुझे आपकी मदद करने दीजिए। अब ये सुनकर उसके मॉम डैड काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम अभी बच्चे हो इसलिए तुम्हें अभी काम नहीं करना चाहिए, इसलिए अभी तुम बस किरेना के साथ खेलो। अब उसकी मॉम कहती है कि मैंने देखा था कि तुम पेड़ पर पत्थर मार रहे थे। एलन कहता है आपने ही तो बोला था कि फॉरेस्ट के अंदर मॉन्स्टर होते हैं, इसलिए मैं ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकूं। अब ये सुनकर उसके फादर काफी खुश होते हैं और उसे गोद में उठाते हैं और कहते हैं कि तुम तो काफी कमाल के हो। एलन सोचता है कि मैं तो पत्थर बस इसलिए फेंक रहा था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि क्या मेरे पास समझने के अलावा भी कोई स्किल है। उसके फादर कहते हैं तुम और किरेना काफी ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए मैं तुम्हारी ऑपरेशन सेरेमनी का वेट नहीं कर सकता। एलन पूछता है आखिर ये क्या होता है। थेर से बताती है कि जब वो 5 साल के हो जाएंगे तो एक डिवाइन सेरेमनी की जाएगी जिससे इनकी स्किल का पता चलेगा कि तुम्हारे पास कौन सी स्किल है। उसके फादर कहते हैं अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो एलन को काफी अच्छा टैलेंट मिलेगा जिससे वो हमारी गरीबी को दूर कर देगा। कुछ समय बीत जाता है और सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं। एलन देखता है कि अब वो अपने क्रिएचर को पूरे 1 दिन तक समन करके रख सकता है। तभी वहाँ पर किरेना आते हैं और डायरेक्ट आकर उस पर अटैक कर देती है और इस बार भी वो उसे काफी इजीली हरा देती है और ये सब एलन के फादर भी देख रहे थे। तभी वहाँ पर थेरसी आती है और उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, जो देखकर वो समझ जाते हैं कि बच्चे का आने का समय हो गया है। तब एलन के फादर किरेना से कहते हैं जाओ जाकर अपनी मोम को यहाँ लेकर आओ। अब वहाँ पर उसकी मोम आती है और सभी लड़कों को बाहर निकालती है और अब पूरी रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि उसकी मोम ने एक लड़के को जन्म दिया है, यानी एलन का छोटा भाई अब इस दुनिया में आ गया है। हेर से कहती है कि अब इस बच्चे का नाम रखो। अब वो उसका नाम मैस रख देता है और ये सबको काफी पसंद भी आता है, लेकिन ये नाम भी उसने एक मॉन्स्टर के नाम पर रखा था। सभी लोग काफी खुश होते हैं और एंजॉय करते हैं। एलन कहता है मेरी पिछली जिंदगी तो बहुत ही बेकार थी, उससे बढ़िया तो मेरी ये वाली जिंदगी है। मुझे ये दुनिया काफी पसंद आई और इस दुनिया में इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि उसे अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देनी है और उन्हें अमीर भी बनाना है, लेकिन वो ये सब कैसे करेगा इसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानता। अब अगले सीन में हम देखते
देखते हैं कि एलन अब 5 साल का हो गया है और उसके फादर उसे अप्रेज सेरेमनी के लिए लेकर जा रहे थे। वो कहते हैं अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो तुम हमें गरीबी से बाहर निकाल दोगे, लेकिन इस बार सेरेमनी में काफी बच्चे होंगे, इसलिए तुम्हारे लिए कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तभी वहाँ किरेना को लेकर जेरडा आता है क्योंकि वो भी सेरेमनी में जा रहे थे। अब वो साथ में ही जाने लगते हैं। किरेना कहती है काश मेरे पास स्वॉर्ड वुमेन की स्किल हो ताकि मैं एक नाइट बन सकूं। अब वो लोग सेरेमनी में पहुंच जाते हैं और वहाँ पहले से ही काफी सारे लोग थे। अभी चर्च में से कुछ लोग बाहर आते हैं। वो बोलते हैं कि एलमिया जो कि इस वर्ल्ड के क्रिएटर हैं, उन्होंने हम सबको कुछ ब्लेसिंग दी है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ। इस कंट्री में कुछ ऐसे भी हीरो हैं जो कि पहले बहुत गरीब हुआ करते थे। अब ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं हीरोज भी पहले गरीब हुआ करते थे, ऐसा नहीं हो सकता। बताते हैं कि जो क्लेयस थी वो सेंट थी, लेकिन पहले वो बहुत गरीब हुआ करती थी। जो डोर्ज है जो कि एक स्वॉर्ड मास्टर था वो ही पहले गरीब हुआ करता था। ये सुनकर एलन कहता है जब मैं इस दुनिया में आ रहा था तो मुझे ये स्किल चूज करने का ऑप्शन तो मिला था, लेकिन उसने वो चूज नहीं किया क्योंकि उसे तो अपने एल लगवाने थे। अब सभी लोग चर्च के अंदर आते हैं जहाँ पर उसे एलमिया की मूर्ति दिखती है जो कि इस वर्ल्ड का क्रिएटर है जिसने एलन से माफी मांगी थी। अब सेरेमनी शुरू होती है और सबसे पहले विलेज चीफ का बेटा आता है, उसका नाम डेबुजी है और उसके बेटे का नाम पोलामस है। वो बंदा कहता है तुम्हें अपने हाथ इस क्रिस्टल पर रखने हैं, अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट हुआ तो वो तुम्हें क्रिस्टल पर दिख जाएगा। अब वो क्रिस्टल पर हाथ रखता है तो उसके सामने उसके स्टेट आते हैं जो देखकर एलन कहता है ये स्टेटस तो बिल्कुल वैसा है जैसा कि मैं अपनी ग्रीमोय में देखता हूँ। प्रीस्ट बताता है कि तुम्हारे अंदर मर्चेंट बनने का टैलेंट है और ये सुनकर उसके फादर काफी खुश होते हैं। अब एलन अपनी ग्रीमोय को बाहर निकालता है क्योंकि उसे एलन के अलावा और कोई नहीं देख सकता। वो सेरेमनी के बारे में थोड़ा पढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है अपनी स्किल को देखने के लिए, लेकिन उसके पास कोई भी स्किल नहीं थी। इसके बाद एक और बच्चा क्रिस्टल पर हाथ रखता है। प्रीस्ट बताते हैं कि वो एक एक्स यूजर है और ये सुनकर वो काफी खुश होता है और ये देखकर एलन भी काफी शौक होता है क्योंकि उस बच्चे की जो अटैक पावर है वो ए रैंक की है जो कि एलन ने पहले कभी नहीं देखी। अब सब बच्चे एक एक करके अपनी स्किल को चेक करते हैं जहाँ पर किसी के पास स्किल थी और किसी के पास नहीं। अब हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और अब किरेना जाकर क्रिस्टल पर हाथ रखती है। हम देखते हैं कि वो क्रिस्टल काफी तेजी से चमकता है और ये देखकर प्रीस्ट काफी शौक होते हैं। अबे ये तो चमत्कार है, इसके पास तो स्वॉर्ड मास्टर की स्किल है जो कि सबसे पावरफुल स्किल है। और ये सुनकर बाकी लोग भी काफी हैरान होते हैं, एक गरीब लड़की के पास ही टैलेंट कैसे हो सकता है। जेरडा काफी खुश होता है और कहता है कि तुमने तो कमाल कर दिया, लेकिन पापा मुझे तो स्वॉर्ड वुमेन की स्किल चाहिए थी। फाइनली एलन जाकर उस क्रिस्टल पर हाथ रखता है तो वो थोड़ा सा चमकता है और फिर रुक जाता है, लेकिन वो दोबारा से चमकता है, लेकिन इस बार उसकी रोशनी बहुत तेज थी जो देखकर एलन काफी दूर जाकर गिरता है। एलन के फादर कहते हैं कि बताओ इसके पास कौन सा टैलेंट है। प्रीस्ट बताते हैं कि इसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है। अब ये सुनकर एलन काफी शौक होता है, ये कैसे हो सकता है। वो अपने स्टेट देखता है, उसके सभी स्टेट ई रैंक के थे और इसकी स्किल भी अच्छे से नहीं लिखी हुई थी। वो कहता है क्या ये कोई ग्लिच है, इस गेम के डेवलपर तो बहुत बेकार हैं, मेरी स्किल के बारे में सभी लोगों को कैसे पता चलेगा। अब रोडेन उसे गले लगाता है और वो लोग घर आते हैं जहाँ पर थेरसे और मैस उनका वेट कर रहे थे। एलन की फैमिली उसे मोटिवेट करती है कि बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कोई स्किल है या फिर नहीं, हमें हमेशा तुम पर प्राउड रहेगा। वहीं एलन सोचता है कि हमारे पास कोई नहाने के लिए बाथटब भी नहीं है क्योंकि उसकी फैमिली काफी गरीब है, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश है क्योंकि उसकी फैमिली बहुत अच्छी है। अब अगले सीन में एलन अपने रूम में होता है। वो कहता है कि आज मुझे पता चला कि मेरे सारे एट्रीब्यूट ई रैंक के हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस गेम में मैं इकलौता ऐसा पर्सन हूँ जो कि हेल मोड में गेम खेल रहा है और इसलिए मुझे नॉर्मल लोगों से 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। अगर मेरी जगह पर कोई नॉर्मल बंदा होता तो वो तो अभी तक हार मान लेता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक हार्डकोर गेमर हूँ और मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस गेम खेलने में ही निकाल दी है। वो कहता है कि मैंने जो उस टाइम पर स्किल देखी थी शायद वो एक ग्लिच थी, अब समय आ गया है कि मैं गेम के क्रिएटर को काफी सारे मैसेज भेजूं। अब अगले सीन में हम एलन को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा था। तभी वो थेरसे से पूछता है कि आज डैड का मूड खराब क्यों है। थेरसे कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन कल रात वो लेट आया था तभी से वो ऐसा बर्ताव कर रहा है। हम देखते हैं कि वो लोग किरेना के घर पर आए थे सेलिब्रेशन के लिए क्योंकि अब वो एक स्वॉर्ड मास्टर बन गई है। किरेना एलन से कहती है कि तुम्हें पता है कि जो स्वॉर्ड मास्टर की स्किल है वो स्वॉर्ड वुमेन से ज्यादा पावरफुल है। एलन को ये पहले से ही पता था, लेकिन वो उसके सामने नाटक करता है। अरे वाह ये तो काफी अच्छी बात है। अभी किरेना की मोम कहती है कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर विलेज चीफ आए थे और वो हमारे लिए कुछ नए फल का जूस देकर गए हैं ताकि हम किरेना के सेलिब्रेशन को मना सकें। और ये देखकर रोडन कहता है अब तुम्हें तो काफी मजे आएंगे। वहीं एलन भी सोचता है कि मेरे फादर थोड़ा जेलस हो रहे हैं क्योंकि किरेना एक स्वॉर्ड मास्टर बन गई है और मैं कुछ भी नहीं। वहीं रोडन जेडा को जूस देता है, लेकिन जेडा कहता है अगर तुम ऐसी शक्ल बनाकर मुझे जूस दोगे तो मैं ये नहीं पीऊंगा, इसलिए इस तरह बिहेव करना बंद करो। अब ये सुनकर रोडन कहता है मैं बिल्कुल भी जेलस नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ। जेडा कहता है अगर ऐसी बात है तुम कल ये क्यों कह रहे थे कि तुम हमारी फैमिली के साथ सारे नाते तोड़ दोगे। अब ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। रोडन बताता है कि ऐसा नहीं है कि मैं ये चाहता हूँ, लेकिन तुम खुद सोचो कि किरेना की स्किल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और हो सकता है कि वो नाइट को ज्वाइन करे और इस कंट्री को सर्व करे और हो सकता है कि आगे चलकर वो एक नोबल बन जाए, यानी तुम्हारी फैमिली हमसे बड़ी हो जाएगी। इसलिए तुम्हें आज से ये आदत डाल लेनी चाहिए, तुम हम
हम गरीबों से बात ना करो। अब ये सुनकर जेडा गुस्सा होता है और कहता है अगर हम नोबल बन भी जाएंगे तो उससे क्या ही हो जाएगा, हम दोस्त तो हमेशा ही रहेंगे ना। उन लोगों की लड़ाई बढ़ने लगती है, जो देखकर एलन किरेना से कहता है कि तुम इन्हें रोक सकती हो। अब ये सुनकर किरेना बोलती है हाँ ठीक है। अब वो वहाँ जाने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उन दोनों की मोम वहाँ पर पहुंच जाती है। लेकिन वो लोग फिर भी नहीं रुक रहे थे, जो देखकर उनकी बीवियां उन्हें एक पंच मारती है, जिसके बाद वो लोग शांति से बैठ जाते हैं। खैर से एलन को बताती है कि वो चारों एक ही विलेज में पैदा हुए थे और हमेशा साथ खेलते थे, और जब हमने सुना कि एक नया विलेज बन रहा है तो हम सब लोग यहाँ आ गए और हमने साथ मिलकर अपने घर बनाए और उनके घर के डिजाइन भी बिल्कुल सेम है। अब पुरानी बातों को याद कर जेडा और रोडेन का मूड ठीक हो जाता है और फिर वो साथ में जूस का मजा लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है कि जो नाइट ऑफ ऑर्डर है वो किरेना से मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और ये सुनकर वो लोग काफी हैरान होते हैं, क्योंकि उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। अब वो किरेना को लेकर उसी विलेज में आ जाते हैं और यहाँ पर भी सभी लोगों की जली हुई थी कि ये बच्ची एक स्वॉर्ड मास्टर है। तभी वहाँ एक बच्चा आता है और कहता है कि तुम्हारे पास तो कोई स्किल नहीं है, तो तुम्हारे जैसा लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है। ये सुनकर किरेना कहती है चुप करो, एलन बहुत ही ताकतवर है। वो लड़का बोलता है लेकिन इसकी रैंक तो ई है। अब ये सुनकर किरेना को काफी गुस्सा आता है। अब वो उसे पेलने ही वाली थी, लेकिन तभी भी जेडा उसे आकर पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर नाइट आते हैं और नाइट कैप्टन किरेना को अपने पास बुलाता है। इसका नाम जेनोफ है और ये एक स्वॉर्ड मास्टर है। एलन मन में सोचता है कि किरेना हमारे विलेज को छोड़ देगी सिर्फ एक नाइट बनने के लिए। तभी जेनोफ कहता है मुझे तुम्हारी पावर्स देखनी है, इसलिए तुम्हें लड़ना होगा। लेकिन जेडा कहता है ये एक बच्ची है, इससे पहले इसने कभी स्वॉर्ड नहीं पकड़ी है। जेनोफ कहता है ये एक स्वॉर्ड मास्टर है, इसलिए इसे स्वॉर्ड पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बात झूठ है कि किरेना एक स्वॉर्ड मास्टर है। जेडा कहता है ऐसा नहीं है, मुझे अपनी बेटे की फिक्र है, कहीं उसे चोट न लग जाए। लेकिन जेनोफ उसकी बात नहीं मानता और वॉइस कैप्टन से कहता है लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जेनोफ कहता है कि हमें शक है कि अप्रेजल सेरेमनी का रिजल्ट को बदला गया है, ऐसा करना क्राइम है, इसकी सजा मौत है, इसलिए हमें चेक करना होगा कि किरेना स्वॉर्ड मास्टर है या फिर नहीं। ये सुनकर जेडा डर जाता है और कहता है कि ऐसा मत करो। जेनोफ कहता है अब इसे लड़ना ही होगा, वरना हम इसके साथ इसकी फैमिली को भी यही खत्म कर देंगे। अब ये सुनकर किरेना लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ एलन सोचता है कि ये तो गुंडागर्दी है। अब किरेना और वॉइस कैप्टन के बीच फाइट शुरू होती है। वॉइस कैप्टन का नाम रिब्रांड है और हम इस सीरीज में इसे रिवर्ट बुलाएंगे। अब किरेना रिवर्ट पर अटैक करती है। वो लड़ते हुए काफी एक्साइटेड थी, उसे लड़ने में काफी मजा आ रहा था। हम देखते हैं कि रिवर्ट उसके सारे अटैक से बच जाता है। एलन सोचता है कि किरेना और मैं डेली फाइट करते थे, इसलिए उसकी स्वॉर्ड मास्टर की स्किल का लेवल अब तक 5 हो गया होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो वॉइस कैप्टन के साथ कैसा करेगी। अब किरेना एकदम से पीछे जाती है और वो काफी खतरनाक अटैक करने ही वाली थी, और ये देखकर रिवर्ट की फट जाती है और वो उसे काफी जोर से लात मारता है, जिससे किरेना भी दीवार में जाकर लगती है। तो देखकर जेडा उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन नाइट उसे रोक लेते हैं और वो तो एलन और रोडेन को भी पकड़ लेते हैं। एलन कहता है ये तो चीटिंग है, वो इस कैप्टन के पास बहुत एडवांटेज है, वो अपनी हाइट का फायदा उठा रहा है। सभी लोगों को लगता है कि किरेना अब हार गई है, लेकिन वो अचानक से ही उठ जाती है और उसके अंदर से ग्रीन ऑरा निकलने लगता है। हम देखते हैं कि वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गई है और उसकी स्पीड भी बढ़ चुकी है। किरेना लगातार रिवर्ट पर अटैक करती है और वो अटैक रिवर्ट नहीं रोक पाता, जो देखकर रिवर्ट समझ जाता है कि किरेना की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है वो एक्टिवेट हो चुकी है। हम देखते हैं कि वो रिवर्ट को ही स्वॉर्ड को तोड़ देती है और जीत जाती है, जो देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। जेडा भी काफी खुश था, वो किरेना को गोद में लेता है। अभी जेनोफ कहता है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारे साथ गलत बिहेव किया, तुम्हारी बेटी सच में काफी पावरफुल है, मुझे तुम्हारी बेटी के फ्यूचर के बारे में कुछ बात करनी है, और हाँ तुम चाहो तो अपने दोस्त को भी लेकर आ सकते हो। अब अगले सीन में सभी लोग विलेज चीफ के घर आते हैं बात करने के लिए, जहाँ पर काफी सारा खाना और फ्रूट रखे हुए थे, जो देखकर एलन सोचता है कि ये तो फ्रूट मैं घर छुपा कर लेकर जाऊंगा, अबे ये तो बिल्कुल मेरे दोस्त की तरह है। जेनोफ कहता है किंग ने मुझे ऑर्डर दिया था ये चेक करने के लिए क्या तुम सच में एक स्वॉर्ड मास्टर हो या फिर नहीं, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि तुम सच में एक स्वॉर्ड मास्टर हो। जेनोफ विलेज चीफ से कहता है ये जो विलेज है ये डेवलप होने के बाद इसका नाम तुम्हारे नाम पर रखा जाना था, लेकिन अब जब यहाँ पर एक स्वॉर्ड मास्टर का जन्म हुआ है तो हम विलेज का नाम किरेना के नाम पर रखेंगे। अब ये सुनकर विलेज चीफ को भी उसकी बात माननी पड़ती है, वरना इसकी नौकरी खत्म। जेनोफ बताता है कि 3 साल पहले जो स्वॉर्ड मास्टर पैदा हुआ था उसने रॉयल फैमिली को सर्व करना शुरू किया, लेकिन वो उनकी एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरा, और जब उसे वापस से अप्रेस किया गया तो हमें पता चला कि वो झूठ का नाटक कर रहा था। असल में उसका टैलेंट बस एक नॉर्मल सा स्वॉर्डमैन था, और इससे हमें पता चला कि नोबल लोग अपने टैलेंट को बदलवा लेते हैं। इसलिए किंग ने डिसाइड किया कि वो ऐसे ही फाइट करके पता लगाएंगे कि वो सच में स्वॉर्ड मास्टर हैं या फिर नहीं। जेडा से कहते हैं तुम इसी तरह से अपनी बेटी को अच्छे से पालो, ताकि जब वो बड़ी हो जाए तो वो एकेडमी में एडमिशन ले पाए, और इसके बाद वो डायरेक्टली रॉयल फैमिली को सर्व कर पाएगी। अब ये सुनकर वो बच्चा कहता है कि जो भी एकेडमी में एडमिशन लेगा वो नाइट बन सकता है। जेनोफ बताता है कि हम यहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर को भेजेंगे, इसलिए तुम सब अपना बेस्ट देकर स्टडी करो, अगर तुम अच्छे से स्टडी करोगे तो तुम्हें एकेडमी में एडमिशन मिलने का मौका मिलेगा। वहीं किरेना भी कहती है तुम्हें भी मेरे साथ एकेडमी में चलना होगा, जिस पर एलन भी हाँ बोलता है। एलन को देखकर जेनोफ उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर जेडा उसे बताता है कि ये मेरे दोस्त रोडेन का बेटा है। अब ये सुनकर जेनोफ हैरान होता है और कहता है कि तुम सच में रोडेन द बोर
हंटर हो, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तुम्हें अच्छे से रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, तुम एक मेन कैरेक्टर की तरह हो। अब ये सुनकर रोडेन काफी शौक होता है कि आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं, जिस पर जेनफ उसे बताता है कि किंग को जो तुम मीट एक्सपोर्ट करते हो वो हमारे किंग को बहुत ही पसंद आता है और तुम वो पर्सन हो जो कि हंटिंग में सबसे खतरनाक रोल लेते हो। मैं ये नहीं कह रहा बल्कि मैं अपने किंग की तरफ से भी बोल रहा हूँ। अब अगले सीन में सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं, जहाँ पर रोडेन कहता है कि किसे पता था कि मुझे एक बड़े लोगों की तरह रिस्पेक्ट मिलेगी, हमें ऐसे ही मेहनत करती रहनी चाहिए ताकि हम जल्दी से गरीबी से बाहर निकल पाए। वो एलन से कहता है मुझे तुम पर विश्वास है, तुम भी काफी अच्छा काम करोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर भी मेरा खून दौड़ रहा है। अब ये सुनकर एलन कहता है कि मुझे याद आया, मैंने कुछ फल चुरा लिए थे ताकि मैं इसे मोम और मैस को दे सकूं। रोडेन कहता है ऐसा तुमने अकेले ही नहीं किया बल्कि ये मैंने भी किया, मतलब जैसा बाप वैसा ही बेटा। वो लोग ऐसे ही हंसने लगते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ साल बीत जाते हैं और एलन अब बड़ा भी हो गया है। वो काफी खुश था क्योंकि उसकी समनिंग स्किल का जो लेवल था वो लेवल 3 हो गया है। वो देखता है कि उसे तो अब इनहांस स्किल भी मिल गई है जिसका यूज करके वो मोस्टर को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकता है। उसे और भी बहुत सारे एफ रैंक के क्रिएचर्स मिलते हैं जो देखकर वो कहता है कि मैं इन्हें फ्यूज करूंगा, क्या पता मुझे कोई ड्रैगन मिल जाए। हम देखते हैं कि एलन की जो इन्वेंटरी की स्पेस थी वो भी बढ़ गई है। वो कहता है कि मेरी समनिंग स्किल का लेवल 2 साल पहले अप हुआ था, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इन्हें बाद में जाकर फ्यूज करूंगा। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर एलन की फैमिली एक साथ बैठी होती है। हम देखते हैं कि थेरेसा तो फिर से प्रेग्नेंट थी, जो देखकर एलन कहता है कि बर्तन मैं धो दूंगा। अभी मैक्स थेरेसा से पूछते हैं कि मोम अगला जो बेबी जन्म लेगा क्या वो मेरा छोटा भाई होगा? थेरेसा कहते हैं कि मेरे हिसाब से तो एक लड़की होगी। वहीं दूसरी तरफ एलन देखता है कि उसकी जो एमपी है अब वो मैक्स हो चुकी है, यानी अब वो समनिंग कर सकता है। उसे वर्ल्ड के क्रिएटर की तरफ से एक मैसेज भी आया था। तब एलन एल्मिया बोलता है लेकिन उसके फादर कहते हैं तुम्हें क्या हो गया है, हम ऐसे ही वर्ल्ड के क्रिएटर का नाम नहीं ले सकते। एलन बात को काटते हुए बोलता है कि आपके हाथ पर जो चोट थी वो अब ठीक होने लगी है। रोडेन कहता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आज उसने अपना लेवल अप कर लिया है। रोडेन बताता है कि ये तब होता है जब तुम हंटिंग के लिए जाते हो और तुम्हारे अंदर से काफी सारी एनर्जी निकलती है जो कि तुम्हारी थकान और चोट को भी पूरी तरह से खत्म कर देती है। एलन सोचता है कि शायद इस दुनिया में लेवल अप इस तरह से होता होगा। वो कहता है कि मेरी समनिंग स्किल भले ही लेवल अप हो गई है लेकिन मेरा लेवल अप भी 1 ही है और जब तक मैं मोस्टर को नहीं मारूंगा मेरा लेवल अप नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम है, हम जैसे बच्चे बिना परमिशन के विलेज से बाहर नहीं जा सकते। वो बर्तन ले जाते हुए बोलता है कि काश मैं भी हंटिंग को ज्वाइन कर पाता। उसकी ये बात रोडेन सुन लेता है। वो गुस्से से बोलता है कि हंटिंग करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसमें लोगों की जान भी चली जाती है। अब ये सुनकर एलन उदास होता है क्योंकि अगर वो हंटिंग पर नहीं जाएगा तो उसका लेवल अप भी नहीं होगा। अब वो अपने रूम में आकर उसी मैसेज को पढ़ने लगता है। वो जानता है कि ये मैसेज गेम के डेवलपर का ही है क्योंकि एलन ने मैसेज में उसे गालियां लिखकर जो भेजी थी। वो देखता है कि डेवलपर ने उसकी बात मान ली है। एलन जब उस टाइम अप्रेस हुआ था उस टाइम पर जो ग्लिच टेक्स्ट आए थे वो अब ठीक हो चुके हैं और इसके लिए उसने माफी भी मांगी है। उसे पता चलता है कि उसके जो स्टेट ई रैंक के हैं वो ऐसा इसलिए दिखा रहा था क्योंकि वो हेल मोड में गेम खेल रहा था। हेल मोड में जो लेवल अप होते हैं वो काफी स्लो होते हैं। एलन दोबारा से अपने स्टेट देखता है, उसे पता चलता है कि उसके जो माना पॉइंट है और उसकी जो इंटेलिजेंस है वो एस रैंक की है, यानी उसका स्टेट भी बिल्कुल क्रिएना की तरह है। और ये देखकर एलन काफी खुश होता है। अब वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है। सबसे पहले वो डेंका को बाहर निकालता है और उसके ऊपर अलग अलग बूस्ट लगा देता है। वो उसके एंड्योरेंस और एजिलिटी को बढ़ा देता है और ऐसा करने पर वो स्टेट एलन के ऊपर भी लग जाते हैं। इसके बाद वो डेंका को समन करता है और वो काफी ज्यादा ग्लो कर रहा था जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये बूस्ट हो गया है और ये देखकर एलन काफी खुश होता है। अब उसकी आवाज सुनकर वहाँ थेरेसा आती है। वो डेंका को देखकर डर जाती है और वापस से उसकी चटनी बना देती है। अगले सीन में हम देखते हैं रोडेन वापस से हंटिंग करने के लिए जा रहा था और एलन हमेशा की तरह घर के काम कर रहा था। वो कहता है कि इतने एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी मुझे पता चला कि मैं जो मोस्टर पर इनहांस लगाता हूँ वो खत्म ही नहीं होती है, यानी उसके पास जब तक माना है वो उन्हें इनहांस करके रख सकता है। सभी लोग रोडेन को बाय बोलते हैं और वो भी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम वापस से एलन को देखते हैं जहाँ पर वो कपड़े सुखा रहा था। वो कहता है कि उसने बहुत बार फ्यूजन मैजिक करने का ट्राई किया था लेकिन अभी तक वो एक भी न्यू क्रिएचर को समन नहीं कर पाया, इसलिए अब वो आखिरी बार ट्राई करता है। अब वो 2 क्रिएचर को फ्यूज करता है और इस बार उसका फ्यूजन मैजिक काम करता है और एक न्यू कार्ड बनकर आता है जिसकी रैंक F थी, लेकिन वो सिर्फ एक घास थी, जिसे देखकर एलन थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और कहता है कि ये क्या मजाक है। वो उसके स्टेटस को चेक करता है जिसे देखकर उसे पता चलता है कि उसके स्टेटस तो सच में काफी ज्यादा बफ हो चुके हैं और ये देखकर एलन काफी खुश होता है। अब वो उस घास को समन करता है। हम देखते हैं कि वो बिल्कुल एक सेब की तरह लग रहा था, जिसे देखकर एलन भी थोड़ा शौक होता है। वो उसे एक नाम देता है, तुम बिल्कुल एक सेब की तरह दिखते हो इसलिए मैं तुम्हें अरोमा नाम दूंगा। अरोमा एलन को अपने स्टेट दिखाता है और ये देखकर एलन कहता है कि तुम फाइट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बने हो। वो कहता है कि अपनी एबिलिटी का यूज करो। वो अचानक से ही वो एक पौधे में कन्वर्ट हो जाता है और उसके अंदर से काफी अच्छी खुशबू आ रही थी। तभी वहाँ पर थेरेसा भी आ जाती है। इसे देखकर एलन जल्दी से उसे छुपाने की कोशिश करता है लेकिन उसका
कार्ड वापस ही नहीं आता और वो पौधा वहीं रह जाता है, जो देखकर थेर से पूछते हैं कि हमारे गार्डन में ये पौधा कब से आ गया। एलन भी नाटक करते हुए कहता है कि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तभी वहाँ पर क्रेना आती है एलन से फाइट करने के लिए। एलन ने अपने ऊपर बहुत सारे बफ लगाए हुए थे, लेकिन फिर भी वो उससे हार जाता है। क्रेना कहती है कि तुम पहले से ज्यादा पावरफुल लग रहे हो। अब ये सुनकर एलन अपनी स्किल को चेक करता है। वो देखता है कि उसकी जो स्वॉर्ड मास्टर की स्किल है वो लेवल 3 की हो गई है। अब अगले सीन में एलन पेड़ पर पत्थर मार रहा था ताकि उसे कोई न्यू स्किल मिल जाए। वो बचपन से ही पेड़ पर पत्थर फेंक रहा था, लेकिन अभी तक उसे कोई भी न्यू स्किल नहीं मिली है। एलन मन में सोचता है कि उसे अपनी मोम और मैच का ख्याल रखना पड़ता है और साथ ही घर के काम भी करने पड़ते हैं, और फिर उसे अपनी समनिंग स्किल का लेवल भी बढ़ाना पड़ता है, और एक साथ ही सारे काम नहीं हो सकते। और भाई इसीलिए मेरी वीडियो भी थोड़ी लेट आती है, क्योंकि घर पर भी और भी बहुत सारे काम रहते हैं। वो कहता है कि अब मुझे पत्थर फेंकना बंद कर देने चाहिए, लेकिन पता नहीं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर मैं एक और बार पत्थर फेंकूंगा तो मेरा लेवल अप हो जाएगा। ये सोचकर वो पत्थर को फेंकने ही वाला था, लेकिन तभी मैच पूछता है कि ये पेड़ यहाँ पर क्या कर रहा है। एलन देखता है कि ये तो कोई एरोमा की ही स्किल है और उसकी स्किल काफी कमाल की है। उसकी वजह से एलन और भी ज्यादा डेली एक्टिविटी कर पाता है। अब अगले सीन में सभी लोग रोडेन का वेट कर रहे थे और इतना टाइम होने के बाद भी रोडेन घर वापस नहीं आया था। तभी वहाँ पर कुछ लोग रोडेन को लेकर आते हैं और हम देखते हैं कि रोडेन तो बहुत ज्यादा घायल था। जेडा बताता है कि एक बोर मोशन ने किया है। बोर मोशन ने उसके पेट पर डायरेक्ट ही अटैक कर दिया। एलन सोचता है कि इन्होंने चोट को तो काफी अच्छे तरीके से बंद किया है। जेडा बताता है कि उसकी जान हीलिंग हर्ब की वजह से काफी मुश्किल से बच पाई है। एलन पूछता है कि वो कौन सी हर्ब्स हैं। जेडा बताता है कि इनका नाम एम्यूलेट फ्लावर्स है। ये सुनकर थेर से शौक होती है, हमारे पास इतनी कीमती चीजें कहाँ से आई। जेडा बताता है कि उस नाइट ने जो क्रेना को परेशान किया था, इसने सॉरी के तौर पर नाइट कैप्टन ने मुझे कुछ गोल्डन कॉइन दिए थे, उनसे ही मैंने वो हर्ब्स खरीदी हैं। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो रोडेन मर जाता। ये सुनकर सभी लोग काफी गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि ये सारी गलती उस कॉमनर की है, इसकी वजह से ही रोडेन को चोट लगी है। अब ये सारा शोर सुनकर मैच भी उठ जाता है और रोने लगता है। तब एलन उसे चुप कराता है और वापस से सुला देता है। अब जेडा सभी लोगों को वहाँ से जाने को बोलता है और खुद वहीं पर रुक जाता है। एलन जेडा से पूछता है कि सभी लोग किस कॉमनर की बात कर रहे हैं। जेडा कहता है कि कुछ दिनों पहले विलेज चीफ ने हमें बुलाया था। उसने कहा था कि हम कॉमनर को भी बोर हंटिंग में ज्वाइन करने दें, क्योंकि बोर हंटिंग का जो मीट होता है वो काफी कीमती होता है। वो डायरेक्टली मेजोरिटी को जाता है और हमें खुद भी बस बचा कुचा ही मीट मिलता है। और इससे पहले किसी भी कॉमर्स ने हंटिंग को ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन जब से रिबर्ट ने रोडेन की तारीफ की है तब से सभी कॉमनर्स की जली पड़ी है। लेकिन विलेज चीफ के कहने पर उन्हें उन कॉमनर्स को वहाँ पर लेकर जाना पड़ा। जेडा बताता है कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। हंट से पहले जब वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तब कॉमनर्स ने उन्हें बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया, और जब हंटिंग के दौरान एक बोर मोशर ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, वो मिशन के बीच से ही भागने लगे और रोडेन को ना चाहते हुए भी उन्हें बचाना पड़ा, और इसी कारण उसे उतनी चोट लग गई। जेडा कहता है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि तुम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाओ। अब एलन मन में सोचता है कि आखिर मैं ये क्या कर रहा हूँ। मैं एक हार्डकोर गेमर हूँ, लेकिन ये मेरे मॉम डैड के लिए कोई खेल नहीं है, ये उनकी जिंदगी है। ये अपनी जिंदगी में काफी मेहनत करते हैं, लेकिन मैं इसे सिर्फ एक गेम समझ रहा हूँ। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एलन सुबह ही पानी भरने के लिए निकल जाता है ताकि वो घर वालों की थोड़ी मदद कर पाए। वो पानी भरना शुरू करता है और ये देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं कि एक बच्चा होकर भी वो पानी को कलेक्ट कर सकता है। अब वो गार्डन में जाकर वेजिटेबल्स को निकालता है ताकि वो खाने का जुगाड़ कर पाए। एलन काफी सारे आलू को कलेक्ट करता है, लेकिन वो काफी नहीं थे, इसलिए वो और भी ज्यादा आलूओं को कलेक्ट करता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि विलेज चीफ रोडेन से अपोलॉजी के लिए आ गया है। चीफ कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने सोचा नहीं था कि ये सब हो जाएगा। ये वही आदमी है जो कि तुम्हारी टीम को छोड़कर चला गया था। रोडेन कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तभी वहाँ पर रोडेन के सारे साथी आते हैं और बोलते हैं कि चलो रोडेन, हम वापस से हंटिंग पर चलते हैं। और यहाँ एलन को भी एहसास होता है कि अब वो बड़ा हो गया है और उसे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना होगा। वो एक खाली मैदान में जाता है और सारी घास को काट देता है, और फिर वो अपनी ग्रीमोए को ओपन करता है और वहाँ बहुत सारे मेढक को समन करता है ताकि वो यहाँ पर कुछ बड़े मोस्टर को समन कर पाए और फिर उसे मारकर उसका मीट कलेक्ट कर पाए। और अगर उसने ऐसा कर लिया तो वो सर्दियां बिना किसी परेशानी के गुजार सकते हैं। अब सही मेंढक इधर उधर भागने लगते हैं और अपनी पावर का यूज करते हैं ताकि वो किसी मोस्टर को यहाँ पर ला पाए। एलन उसे मारकर उसका मीट कलेक्ट कर पाए, लेकिन बहुत टाइम बाद भी वहाँ पर कोई मोस्टर नहीं आता। लेकिन तभी अचानक से वहाँ एक बर्ड आता है जिसका नाम एल्बारोन है, और ये एक बी रैंक का मोस्टर था। एलन को यकीन नहीं होता कि एक बी रैंक का मोस्टर यहाँ पर आ गया। वो बर्ड एलन के सारे फ्रोग को मार देता है। तभी एलन देखता है कि उसकी स्किल बहुत ज्यादा इनहांस हो चुकी है, और ये देखकर वो बर्ड को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एल्बारोन एक चार्ट में ही उसे दूर गिरा देता है। तब एलन वहाँ पर कुछ वुल्फ को समन करता है, लेकिन वो बर्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो एलन के सारे वुल्फ को ही मार देता है, और क्योंकि एल्बारोन ने उसके सारे क्रिएचर्स को मार दिया है, इसलिए एलन का माना अब खत्म हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है। एलन उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता। तभी एल्बारोन एलन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो स्वॉर्ड का यूज करके उसे रोक लेता है। वो सोचता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ।
अब वो लगातार उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन एलन उसके सारे अटैक से बच जाता है। तभी वो कुछ मोस्टर्स को बाहर निकालता है और वो एल्बरोन की एनर्जी को कम करने लगते हैं, जो देखकर एलन काफी खुश होता है। लेकिन एलन ने बहुत सारे मोस्टर को समन किया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। लेकिन उसके पास जितना भी माना बचा था, वो उससे कुछ और मोस्टर को समन करता है और एल्बरोन पर अटैक कर देता है और फाइनली वो जीत जाता है और उसे 100 एक्सपी पॉइंट मिलते हैं। वो काफी खुश था क्योंकि उसने पहली बार किसी मोस्टर को हराया है। वो उसे अपने घर लेकर जाता है और यहाँ पर सभी लोग काफी हैरान होते हैं कि एलन ने अकेले ही एक मोस्टर को मार दिया। जेडा उसकी तारीफ करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि यहाँ पर कुछ काटने के निशान है। एलन उसे बताता है उस मोस्टर को उसने ही काटा है। जेडा रोडेन से कहता है कि मोस्टर का ब्लड वो निकाल देगा और इसमें एलन भी उसकी मदद करेगा। जेडा बताता है कि इनका वजन लगभग 60 किलो होता है और इनका खून और सामान निकालने पर ये 20 किलो के हो जाएंगे। इसका मीट भी बहुत स्वादिष्ट होता है और इनके पंख भी काम आते हैं। हालांकि इसके ज्यादातर हिस्सा उन्हें अपर रैंक को देना होगा। ये सुनकर एलन हैरान होता है और कहता है कि जंगली मोस्टर का भी 60% टैक्स उन्हें देना होगा। जेडा बताता है कि छोटे मोस्टर पर उन्हें कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता, जैसे कि होन रैबिट। अब वो एल्ब्रोन के अंदर से कुछ स्टोन को बाहर निकालता है। जेडा बताता है कि इन स्टोन का भी हिस्सा भी हमें टेस्ट में देना होगा, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं क्योंकि हमारे विलेज में इसकी ज्यादा कीमत नहीं मिलती और क्योंकि एलन के फादर थोड़े घायल थे, इसलिए उन्हें थोड़ा टैक्स कम पे करना पड़ेगा। जेडा कहता है कि तुम्हें इस तरह से किसी मोस्टर से फाइट नहीं करनी चाहिए। तभी एलन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उसे जेडा को बता देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग विलेज चीफ के घर आते हैं। जेडा बताता है कि रोडेन के बेटे ने इस मोस्टर को मारा है और डील के तौर पर हम इसके पंख दे देंगे टेस्ट के तौर पर, और इसका जो बाकी सामान है वो हम रखेंगे। लेकिन चीफ मना करता है और बोलता है कि बेरन ने इस बार हमसे ज्यादा मीट की डिमांड की है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। अब ये सुनकर एलन समझ जाता है कि इसलिए विलेज चीफ ने कॉमनर्स को शिकार पर भेजा था। जेडा चीफ से कहता है कि तुम तो काफी बार्गेन कर रहे हो, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हें वो मैजिक स्टोन भी दे देंगे। चीफ कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अब ये सुनकर जेडा नाटक करता है, मुझे लगता है कि तुम भूल गए कि तुम्हारी गलती की वजह से ही रोडेन घायल हुआ था। अब उसकी गरीब फैमिली भूख से मर जाएगी और पता नहीं कि इसका कारण कौन होगा। वहीं एलन भी नाटक करता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है। अब वो तो बेहोशी का भी नाटक करने लगता है। अब ये देखकर चीफ भी मान जाता है, चलो ठीक है, रोडेन बहुत काम करता है इसलिए तुम ये मीट रख सकते हो। और ये सुनकर एलन काफी खुश होता है कि उनका प्लान काम कर गया। वो चीफ से कहता है कि इसका मतलब हम फ्यूचर में भी मीट को रख सकते हैं, तुम्हें बस हम मैजिक स्टोन और पंख दे देंगे। चीफ कहता है कि मुझे लगा सिर्फ हमने आज की ही बात की है। अब वो दोबारा से नाटक चालू करते हैं। जेडा कहता है कि तुमने अभी तक मोस्टर को मारा भी नहीं है और तुम उनकी प्लानिंग अभी से ही कर रहे हो, और वैसे भी उनका मिलना बहुत मुश्किल है। अब ये सुनकर चीफ उनके जाल में फंस जाता है और वो सोचता है कि एलन उस मोस्टर को नहीं मार पाएगा। वो कहता है कि चलो ठीक है, अगर वो मोस्टर को मार पाया तो उसका मीट तुम रख सकते हो, और इसी के साथ उसका प्लान कामयाब हो जाता है। अब अगले सीन में एलन दोबारा से मैडक को समन करता है ताकि वो और भी ज्यादा मोस्टर को बुला पाए, और इस बार तो 2 एल्बरोन वहाँ पर आ जाते हैं। वो एलन के मैडक पर अटैक करते हैं, लेकिन उनके मरने से पहले ही एलन उन्हें वापस से बुला लेता है और वो दोबारा से सकर को बुलाता है उनकी एनर्जी खत्म करने के लिए। और जैसे ही उनकी एनर्जी कम होती है, एलन उनके ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर देता है और इससे वो थोड़े और ज्यादा घायल हो जाते हैं। तभी वो अपने वुल्फ को भेज देता है और वुल्फ उनकी काफी बुरी हालत कर देते हैं, और इसी मौके का फायदा उठाकर एलन उन्हें मार देता है और काफी खुश होता है। वो बताता है कि जब से उसने मोस्टर को मारना चालू किया है, तब से वो डेली हंटिंग पर जा रहा है और ऐसा पहली बार हुआ है कि उसने बिना समन को खोए उन मोस्टर को हरा दिया, और ये उसकी परफेक्ट विक्ट्री है। एलन देखता है कि इस बार उसे 200 एक्सपी पॉइंट मिले हैं और ये उसकी लेवल 1 से ज्यादा है, इसलिए अब उसका लेवल अप भी हो जाता है और वो लेवल 2 पर हो गया है। वो अपने स्टेज देखकर काफी खुश होता है क्योंकि वो पहले से ही काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं, और क्योंकि उसका लेवल अप भी अभी अभी हुआ है, इसलिए उसका माना और एचपी दोनों ही रिकवर हो जाते हैं, और ये देखकर वो काफी खुश होता है। एलन देखता है कि उसके स्टेट बहुत ज्यादा बूस्ट हो रहे हैं, और ये देखकर वो ग्रीमोय को गले लगा लेता है और बोलता है कि इस वर्ल्ड में आए हुए मुझे 6 साल हो चुके हैं और उसका पहली बार लेवल अप हुआ है। अब वक्त आ गया है कि मुझे अपनी फैमिली को सब सच बता देना चाहिए। अब वो अपने घर वापस आता है और अपने साथ दोनों एल्ब्रोन को लेकर आता है, और ये देखकर बैरोन काफी शौक होता है। इस बार एलन 2 बर्ड को अपने साथ लेकर आया। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रेना और एलन शूट की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन एलन का ध्यान वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था। वो सोचता है कि आज के मोस्टर को मिलाकर मेरा गोल पूरा हो गया है, जो कि 10 मोस्टर को मारना था। हमें उनसे इतना मीट तो मिल गया है कि हम सर्दियां बिना किसी परेशानी के गुजार सकें। अब बस एक चीज और करनी है, हमें ट्रेड कर रहे कुछ लकड़ियां खरीदनी होंगी ताकि हम आग जला सकें, और क्योंकि अभी माइग्रेशन का सीजन चल रहा है तो इस टाइम पर सबसे ज्यादा एल्ब्रोन दिखेंगे, और इसलिए मैं 20 और मोस्टर को मार के अपना लेवल अप करने की कोशिश करूंगा। तभी क्रेना हमेशा की तरह एलन को हरा देती है। अब अगले सीन में एलन वापस से अपने घर आता है और अपने मॉम डैड से कहता है कि आज मैं आपको एक सच्चाई बताने वाला हूँ, और ये सुनकर आप शॉक हो जाएंगे। मुझे नहीं पता कि आप मुझ पर यकीन करेंगे या फिर नहीं, पर जब मैं 1 साल का था मैंने वर्ल्ड के क्रिएटर से एक भविष्यवाणी सुनी थी। उन्होंने कहा था कि एलन मैं तुम्हें कुछ पावर और विजडम की ब्लेसिंग दे रहा हूँ, मतलब मैं आम इंसान से ज्यादा स्मार्ट और ताकतवर हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारे सामने ऐसे चैलेंजेस आएंगे जो कि 100 लोग भी मिलकर पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके साथ मैं तुम्हें कुछ ब्लेसिंग भी
डमी दे रहा हूँ जिसका यूज करके तुम उसे पार कर सकते हो। थेरसे कहती है कि जब तुम्हें अप्रेजर सेरेमनी के लिए अप्रेज किया गया था तो वहाँ पर कुछ आया क्यों नहीं। एलन कहता है कि उसके बारे में भी मुझे एल्मिया ने बताया था, सेरेमनी के वक्त उसकी रैंक इसलिए नहीं दिखाई दी क्योंकि उसकी जो प्रोग्रेस है वो बाकी लोगों से स्लो है, और उसका टैलेंट भी इसलिए नहीं दिखा क्योंकि उसका जो टैलेंट था वो नया नया था, इसलिए उस वक्त वो वहाँ पर नहीं दिखा। अब ये सुनकर उसके पेरेंट बोलते हैं मतलब तुम्हारे पास टैलेंट है लेकिन कौन सा। एलन कहता है कि एल्मिया ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। ऐसा बोलकर वो सोचते हैं कि मुझे माफ करना, मैं अपनी समनिंग स्किल के बारे में किसी को भी नहीं बता सकता क्योंकि अगर लोगों को पता चला कि मैं किसी भी मोशा को समन करके उन्हें कंट्रोल कर सकता हूँ बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और मैं ये भी नहीं बता सकता कि मैं यहाँ पर रेनिकार्नेट हुआ हूँ। ये सुनकर उसकी मोम उसे गले लगाती है। तभी रोडेन एलन से पूछता है कि अब तुम क्या करोगे। एलन कहता है कि मैं अपना लेवल अप करूंगा ताकि मेरे अंदर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आए। ये सुनकर रोडेन खुश होता है और कहता है ये बढ़िया आइडिया है, लेकिन हाँ अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो तुम यहाँ पर मदद मांगने के लिए आ सकते हो। ये सुनकर एलन काफी खुश होता है। तभी रोडेन एलन से बोलते हैं कि हमने यहाँ पर जो भी बात की है वो किसी और को कभी भी मत बताना, वरना अगर लोगों को पता चला कि तुम्हारा रिजल्ट गलत आया था तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मैं इसके बारे में जेडा को जरूर बताऊंगा क्योंकि वो हमेशा फ्लैश करता है कि क्रेना स्वॉर्ड मास्टर है, अब मेरे पास भी एक मौका है उसे चिढ़ाने का। जिस पर एलन भी कहता है कि ठीक है आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि काफी समय बीत जाता है और एलन अब 6 साल का हो गया है और वो अकेले ही बहुत काम कर रहा था। तभी वहाँ पर जेडा आता है। मुझे पता था कि तुम एक नॉर्मल पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन क्रिएटर की तरफ से एक ब्लेसिंग मिलना ये तो काफी ज्यादा हो गया। अब अगले सीन में वो लोग ट्रेड करने के लिए निकल जाते हैं। एलन पूछता है कि हम सर्फ और कॉमनर के बीच में क्या डिफरेंस है। जेडा बताता है कि वो लोग सोशल स्टैटिंग में हमसे ऊपर आते हैं। जिस तरह से हम 60% टैक्स पे करते हैं, कॉमनर्स ऐसा नहीं करते। उनके पास हेड टैक्स है, यानी उन्हें हर साल एक आदमी के 3 गोल्ड कॉइन देने होंगे और बच्चे का 1 गोल्ड कॉइन। एलन पूछते हैं क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम सर्फ कॉमनर बन सके। ये पॉसिबल है, इसके लिए तुम्हें एक एट्रीब्यूट बनाना होगा अपनी फैमिली के हर एक पर्सन के लिए, उसके लिए 10 गोल्ड कॉइन लगेंगे। एलन सोचता है कि मेरी फैमिली में जल्दी ही एक नया मेंबर आने वाला है, फिर तो मुझे हर साल 50 गोल्ड कॉइन पे करने होंगे। अब वो ट्रेड करने की जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जेडा बोझ जर्की के 5 पैकेट ट्रेड करता है और बदले में शॉपकीपर उसे कुछ आटा देता है। अब एलन भी एल्ब्रोन के मीट को ट्रेड करता है और बदले में उसे भी कुछ आटा मिल जाता है। इसके बाद वो ऐसे ही अलग अलग सामान को ट्रेड करते हैं और वापस से घर की ओर जाने लगते हैं। एलन कहता है कि मीट का एक पैक हमें 4 दिन तक की लकड़ियों का इंतजाम करके दे सकता है। मुझे समझ आ गया है कि ट्रेड कैसा करना है। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एलन अकेले ही मार्केट आया था। वो कुछ सामान को ट्रेड करता है और बताता है कि एल्ब्रोन का जो एक मीट का पैक है, यानी मीट का एक बंडल, उसे ट्रेड करके वो एक बोरा नमक और 4 मोलमो फ्रूट और एक पोपो फ्रूट और 4 दिन तक का जलाने वाली लकड़ियों को खरीद सकता है। और अगर करेंसी की बात करें तो एक गोल्ड कॉइन 100 सिल्वर कॉइन के बराबर होता है और एक कॉपर कॉइन 1000 अरियान कॉइन के बराबर होता है। अगर मीट का एक बंडल सिल्वर कॉइन में बिकेगा तो अगर कॉमनर बनने के लिए मुझे 50 गोल्ड कॉइन कमाने हैं तो मुझे 500 एल्ब्रोन को हंट करना होगा। अब वो एक दुकान पर आता है और शॉपकीपर से पूछता है कि तुम्हारे पास एम्यूलेजर फ्लावर है। ये सुनकर वो शॉपकीपर गुस्सा होता है और कहता है कि मेरे पास वो नहीं है। कुछ दिनों पहले की बात है, जेडा एक दिन अचानक से आया और बोलने लगा कि उसे सबसे बेस्ट मेडिसिन चाहिए और मेरे पास बस एक ही फ्लावर था। तो मैंने उसे वो 5 गोल्ड कॉइन में दे दिया। उसके पास सिर्फ 3 गोल्ड कॉइन थे। उसने कहा कि वो बाकी के गोल्ड कॉइन बाद में दे देगा। अभी उसे अपने दोस्त को बचाने के लिए ये फ्लावर चाहिए। वो मुझसे भीख मांग रहा था, इसलिए मुझे वो फ्लावर उसे देना पड़ा। ये सुनकर एलन शॉक होता है। मुझे पता नहीं था कि जेडा मेरे फादर के लिए ये सब करता है। शॉपकीपर को फ्री में एक मीट का बंडल देता है। जेडा को फ्लावर देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, उसकी वजह से मेरे फादर की जान बच गई ना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में वो कुछ सूट को देखने लगता है, लेकिन दोबारा बोलता है कि तुम मेरे फादर के शॉप के सामने क्यों खड़े हो। ये सुनकर एलन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन दोबारा उसे नीचे गिरा देता है। वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम्हें मेरा नौकर बनना होगा। अब ये सुनकर एलन उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दोबारा बैट लेकर उस पर अटैक करता है, लेकिन एलन उसके सारे अटैक को डोज कर लेता है, इजीली उसे हरा देता है। जिसके बाद एलन अपने घर वापस आता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि काफी समय बीत जाता है, जहाँ पर दोबारा एलन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन वो उससे हार जाता है। यहाँ पर विलेज चीफ का बेटा भी प्रैक्टिस कर रहा था। हम यहाँ एलन के भाई मैस को भी देखते हैं जो कि क्रेना के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। मैस एलन से कहता है कि मुझे लड़ने में बहुत मजा आ रहा है। अब ये सुनकर एलन भी बोलता है कि ये तो काफी अच्छी बात है, मैं देखना चाहता हूँ कि अब से 2 साल बाद तुम्हें कौन सी टाइटल मिलेगा, तुम्हें कौन सी स्किल मिलने वाली है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एलन की एक छोटी बहन होती है और उसका नाम म्यूला है। तभी वहाँ पर रोडेन और जेडा आते हैं। रोडेन बताता है कि इस साल चीफ ने बोला है कि वो जो 10 वोल्ट को डिलीवर करते हैं उसकी जगह पर 15 करें और इसलिए वो इस बार हमें कॉमनर्स को भी ज्वाइन करने देंगे। मैं उसे मना तो करना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑर्डर डायरेक्टली बैरन की तरफ से आया है जो कि एक हाई रैंक नोबल है, और अगर विंटर से पहले हमने 15 वोल्ट को डिलीवर नहीं किया तो वो ये काम किसी और सब को दे देंगे। जेडा कहता है कि ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अगले साल वो हमसे 20 वोल्ट को हंट करवाएंगे। सुनकर थेरसे कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, अगर हमें 20 वोल्ट को हंट करना पड़ा तो हमें और भी ज्यादा बोर हंटिंग पर जाना पड़ेगा और जोखिम और भी ज्यादा बढ़ जाएगा।
जाएगा, लेकिन हम इसे मना भी नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑर्डर डायरेक्टली बेरन की तरफ से आया है। एलन कहता है अगर तुम इसी तरह से उनके ऑर्डर को मानते रहोगे फिर वो अगले साल तुमसे और भी ज्यादा मोस्टर को हंट करने को बोलेंगे और फिर एक दिन हंटिंग करना इम्पॉसिबल हो जाएगा और फिर वो आगे चलकर न्यू सर को ये काम दे देंगे। ऐसा एक न एक दिन तो होगा ही। अब ये सुनकर रोडेन कहता है तुमने सही कहा, तो इसका मतलब हमें कॉमनर्स को हंट पर लेकर जाना ही पड़ेगा। अब ये सुनकर जेडा गुस्सा होता है, हम ऐसा नहीं कर सकते, वो कॉमनर्स बेवकूफ होते हैं, उनके चक्कर में हमें होल्ड बैक करना पड़ता है। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम कॉमनर्स को काम का बना सको। मन में सोचता है कि मैंने काफी सारे गेम्स खेले हैं और काफी सारे कैरेक्टर को पावरफुल भी बनाया है, मुझे पता है कि किसी भी इंसान को पार्टी में लाकर उसे स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाता है। एलन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, ये सब मुझ पर छोड़ दो। अब ये सुनकर सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं और अगले सीन में वो सभी लोग कॉमनर्स के पास जाते हैं जहाँ पर सभी कॉमनर्स उन्हें काफी गुस्से में देख रहे थे। कॉमनर्स बोलते हैं कि क्या ये बच्चा भी हमारे साथ चलेगा। हाँ, एलन हमारे साथ जाएगा और आज हम इसी की स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, लेकिन वो हमारे साथ हंटिंग नहीं करेगा, वो सिर्फ देखेगा। एलन मन में सोचते हैं कि मैं हंटिंग तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरे डैड ऐसा नहीं करने देंगे। खैर छोड़ो, अभी हमें इन लोगों को ट्रेन करना होगा ताकि हम ग्रुप बनाकर हंटिंग कर सके। पहले जो हुआ था वो अब दोबारा ना हो। वो बंदा रोडेन से माफी मांगता है, मुझे माफ करना, लेकिन इस बार मेरी कोई गलती हो तो प्लीज मुझे बता देना। वो लोग हंटिंग के लिए निकल जाते हैं। एलन सोचता है कि ये पहली बार है कि जब मैं गाँव से बाहर जा रहा हूँ। वो एक माउंटेन के कर कहते हैं ये तो पक्का व्हाइट ड्रैगन माउंटेन है। पुरानी कहानी के हिसाब से यहाँ पर एक व्हाइट ड्रैगन रहता है। ये तो सच में एक फैंटेसी वर्ल्ड है। अब वो लोग अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं। जो सबसे कमजोर कॉमनर्स थे वो पीछे छुप जाते हैं। तभी वहाँ पर बोर मोस्टर आता है और यहाँ पर जेडा भी तैयार खड़ा था। मोस्टर उनके ऊपर अटैक करता है। जेडा और बाकी सब लोग उसे रोकते हैं और रोडेन आकर उस पर डायरेक्टली अटैक कर देता है, जिससे वो मोस्टर घायल हो जाता है। एलन बताता है कि एक टीम मोस्टर को लालच देकर यहाँ पर लेकर आती है और फिर दूसरी टीम उन्हें एक जगह पर रोकती है और फिर आखिर में स्ट्राइक टीम उस पर अटैक करती है। वही तरीका है जिसे वो लोग हंटिंग करने के लिए यूज करते हैं। एलन उन दोनों को आगे भेजता है क्योंकि उनके सिर्फ एक बार अटैक करने की जरूरत है ताकि उन्हें बैटल एक्सपीरियंस पॉइंट मिल सके। वो लोग उस पर अटैक करते हैं और फाइनली बोर मोस्टर मर जाता है। वो बंदा कहता है कि मैं अपने अंदर पावर को महसूस कर सकता हूँ। एलन कहता है कि उसने पक्का लेवल अप किया होगा क्योंकि उसने सी रैंक मोस्टर को मारा है, उसे काफी एक्सपी मिला होगा। अब वो अपनी ग्रीमोय को निकालता है और सोचता है कि शायद मुझे भी कुछ मिला होगा, लेकिन हम देखते हैं कि उसे कुछ नहीं मिलता। वो कहता है कि मेरे सिर्फ खड़े होने से लेवल अप नहीं होगा, मुझे बैटल का हिस्सा बनना होगा। अब वो बंदा उसका शुक्रिया बोलते हैं, तुम्हारी वजह से मैं थोड़ा पावरफुल बन पाया हूँ, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब अगले सीन में एलन पानी भर रहा था, तभी एक बंदा कहता है क्या तुम अगले हंटिंग में आओगे? एलन कहता है हाँ मैं जरूर आऊंगा, लेकिन मैं हमेशा की तरह सिर्फ देखूंगा। क्या तुम मेरे डैड से बात कर सकते हो? वो मुझे स्पीयर को चलाने दें। ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैंने उसे ये बोला तो वो मेरी सुताई कर देगा। तभी एक बंदा कहता है कि मुझे तो जलन हो रही है कि काश मैं भी हंटिंग को ज्वाइन कर पाता, लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। अभी एलन उससे कहता है कि आप मेरा एक काम करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलन उसे एल्ब्रोन को मीट के पास लेकर आता है और बोलता है कि आप इनकी कटिंग कर देंगे, इसके लिए मैं तुम्हें हर एक एल्ब्रोन के मीट के 2 पैक दूंगा। एलन सोचता है कि ये जो एल्ब्रोन है ये हमारे फूड रिजर्व का पार्ट नहीं है, तो मुझे इनकी अच्छे से कटिंग करवानी पड़ेगी ताकि मैं इनके मीट को बेच सकूं। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं जल्दी से जल्दी 50 गोल्ड कॉइन को कमा सकूं और अपनी फैमिली को कॉमनर्स बना सकूं। और वैसे भी अगर ये काम मैं किसी बाहर के आदमी से करवाऊंगा तो वो इसके एक्स्ट्रा पैसे लेगा। ये अच्छी बात है कि मेरा काम यही विलेज में हो रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग वापस से हंटिंग के लिए निकल जाते हैं और इस बार कुछ न्यू कॉमनर्स ने हंटिंग को ज्वाइन किया है। वो लोग बहुत डरे हुए थे। वो बोलते हैं कि सच में ये स्ट्रेटजी काम करेगी, पर दूसरा कॉमनर कहता है कि चिंता मत करो, हम ऑलरेडी इसका यूज करके एक बोर को मार चुके हैं। एलन मन में सोचता है कि हमने कुछ न्यू कॉमनर को ज्वाइन किया है, इससे हमारे पास अब 2 ग्रुप हो चुके हैं, इसलिए अब हम बोर मोस्टर को 2 अलग अलग तरीके से मार सकते हैं। वैसे मुझे ये भी जानना है कि बैरन हमेशा इतने सारे बोर मोस्टर को क्यों मरवा रहा है। मुझे नहीं लगता कि उसकी टेरिटरी में खाने की कमी है। तभी एक बोर उनके ऊपर अटैक कर देता है और पहले की तरह वो लोग उस पर अटैक करते हैं और इस बार उन सबका लेवल अप हुआ था और यहाँ एलन का भी लेवल 3 हो गया था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने डेंका को वहाँ पर भेजा था और इतना ही काफी था उस बैटल का हिस्सा बनने के लिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग पार्टी कर रहे थे, जहाँ पर जेडा बताता है कि विलेज चीफ उनके काम से बहुत खुश हैं, जिस पर रोडेन भी कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जल्दी 20 बोर मोस्टर को हंट कर लेंगे और फिर हमारा इस साल का कोटा पूरा हो जाएगा। और ये सब एलन के प्लान की वजह से हुआ है। तभी जेडा उसके पास जूस की बोतल को देख लेता है, जो देखकर वो उससे कहता है क्या ये तुम मुझे दे सकते हो? ये देखकर एलन सोचता है कि मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। वो उनसे कहता है कि मैं ये तुम्हें दे तो दूंगा, मेरी एक शर्त है, अगर तुम दोनों मुझे एक कॉन्टेस्ट में हरा दोगे तो मैं ये तुम्हें दे दूंगा। लेकिन एलन कहता है अगर तुम हार गए तो मुझे इस साल की बोर हंटिंग को ज्वाइन करने देना। ये सुनकर वो दोनों शौक होते हैं और कहते हैं कि इसने तो हमें बुरा फंसा दिया, लेकिन वो उसकी शर्त को मान लेते हैं। वो पूछते हैं कि हमें किस चीज का कॉन्टेस्ट करना है। एलन कहता है कि हमें पंजा लड़ाना होगा,
सबसे पहले जेडा पंच लड़ाने के लिए आता है और बोलता है कि तुम मेरे सामने एक बच्चे हो, इसलिए मैं जीत कर ही रहूंगा। वहीं एलन भी सोचता है कि मैंने अपनी इन्वेंटरी को फीडो कार्ड से भर दिया है, इससे मेरी अटैक पावर बफ हो गई है और ऊपर से उसका लेवल 6 हो गया है, तो मैं जेडा को हरा दूंगा। उन लोगों को मैच शुरू होता है और अब एलन इजीली उसे हरा देता है, जो देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। अब एलन से लड़ने के लिए रोडेन वहां पर आता है और उसके हाथ पकड़ने पर एलन को पता चलता है कि उसके डैड तो सच में बहुत पावरफुल हैं। रोडेन कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा बेटा मेरे साथ कम्पीट कर रहा है। अब उन लोगों का मैच शुरू होता है जहाँ पर एलन अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन फिर भी वो उससे जीत नहीं पाता और रोडेन उसे हरा देता है, जो देखकर एलन समझ जाता है कि उसके डैड की अटैक पावर 300 से भी ऊपर है, क्योंकि रोडेन ने एलन को हरा दिया है। इसलिए वो जूस को पीने लगते हैं और एंजॉय करते हैं। एलन कहता है अगर इन लोगों के स्टैंड को कंसीडर किया जाए, जेडा जरूर डी रैंक का होगा और मेरे डैड सी रैंक के। मुझे अंदाजा हो गया है कि जो लोग नॉर्मल मोड में गेम खेल रहे हैं वो कितने ताकतवर हैं। सीन चेंज होता है और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलन अब 7 साल का हो गया है। वो कहता है कि उसकी जो समनिंग स्किल है उसका लेवल अप हो गया है और उसके पास कुछ न्यू क्रिएचर अनलॉक हो चुके हैं। सोचते हैं कि मुझे इन्हें फ्यूज करना चाहिए, क्या पता मुझे कौन सा न्यू क्रिएचर मिल जाए। इस टाइम मेरे पास काफी सारा माना भी है, इससे मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी कर सकता हूँ। एलन देखता है कि उसकी इन्वेंटरी की जो स्पेस है वो भी ज्यादा हो चुकी है और उससे क्रिएचर के हिसाब से उसके बफ भी बढ़ जाएंगे, मतलब उससे क्रिएचर जितना ज्यादा पावरफुल होंगे एलन भी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एलन सोचता है कि अब मैं अपने फादर को इजीली पंजे में हरा दूंगा। तभी वो देखता है कि उसे स्टोर नाम की एक न्यू स्किल भी मिली है, इसके अंदर वो काफी सारे सामान को रख सकता है और जब वो उसके अंदर हाथ डालता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर सामान कैसा दिख रहा है। अब एलन काफी सारे एक्सपेरिमेंट करता है और उसे पता चलता है कि वो स्टोर के अंदर कितने भी सामान को डाल सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड सामान को डाल सकता है। देखकर एलन थोड़ा उदास होता है और सोचता है कि क्रिएटर ने मुझे ये चीज क्यों दी है, ये तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है। गेम में ये होता है कि एक न्यू प्लेयर कितने भी सामान को स्टोर करके रख सकता है, चाहे वो बोट हो, कार हो या फिर कोई चाबी। ऐसे आइटम तब ऑब्टेन होते हैं जब उसकी जरूरत होती है, लेकिन ये मुझे अभी क्यों मिली। उसे परेशान देखकर उसकी मॉम पूछती है कुछ हुआ है क्या। एलन कहता है कि कुछ नहीं। ऐसा बोलकर वो सोचता है जरूर कोई ना कोई वजह होगी जो कि मुझे क्रिएटर ने ये स्किल दी है, मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। अब अगले सीन में वो एक एक्सपेरिमेंट करता है, वो एक न्यू कार्ड को समन करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर कार्ड समन नहीं होता और ये देखकर वो सोचते हैं कि कहीं मेरा एमपी तो कम नहीं हो गया, लेकिन मैंने तो अभी अभी एमपी को रिकवर किया है, फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है। तभी बुक उसे बताती है कि तुम्हें कार्ड को समन करने के लिए तुम्हें ई रैंक के मैजिक स्टोन चाहिए होंगे। ये सुनकर एलन हैरान होता है और बोलते हैं कि क्या अब मुझे कार्ड को समन करने के लिए भी आइटम की जरूरत होगी। वो अपने घर जाता है जहाँ पर उसने कुछ सेविंग को छुपा कर रखा था और उसी के अंदर मैजिक स्टोन भी रखे हुए थे, जिसके बाद वो एक मैजिक स्टोन को उठाता है और बाहर आ जाता है। वो मैजिक स्टोन को पकड़कर बोलता है इंसेट ई कार्ड को लेकर आओ, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता। तभी वो उसे स्टोरेज के अंदर डाल देता है और दोबारा से कार्ड को समन करने की कोशिश करता है और इस बार कार्ड क्रिएट हो जाता है, जो देखकर एलन समझ जाता है कि इस स्टोर का क्या यूज है। वो देखता है कि उसका जो न्यू कार्ड समन हुआ है वो एक बटरफ्लाई का है। वो उसे समन करता है और काफी शौक होता है क्योंकि वो बटरफ्लाई काफी बड़ी थी। तभी वहाँ पर एलन की मोम आती है और कहती है कि यहाँ पर इतना शोर क्यों हो रहा है। इस पर एलन कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अब ये सुनकर थैरती वहाँ से चली जाती है। देखते हैं कि एलन ने बटरफ्लाई को अपने पीछे छुपा लिया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एलन ने ई रैंक के टाइगर को भी समन कर लिया है। इसे देखकर तो उसकी खुद ही फट जाती है क्योंकि वो टाइगर काफी खतरनाक था। अब एलन उसका नाम तामर रख देता है। वो उसका कार्ड बनाकर उसे बुक में डालता है और वापस से कुछ न्यू क्रिएचर को बनाने का ट्राई करता है, लेकिन ये काम नहीं करता, जो देखकर एलन स्टोरेज के अंदर एक मैजिक स्टोन को फेंकता है और फिर वो काम कर जाता है। मतलब उसे अब हर चीज के लिए एक मैजिक स्टोन की जरूरत पड़ेगी। अब अगले सीन में एलन अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ था। रोडेन बताता है कि हूँ रैबिट को मारकर एलन को मैजिक स्टोन मिले थे। रोडेन कहता है कि अब वो रैबिट तुम्हें वहाँ पर नहीं दिखेंगे क्योंकि उन्होंने कुछ साल पहले विलेज में एक दीज बनाया था कि वो छोटे मॉन्स्टर भी बहुत खतरनाक होते हैं। ये सुनकर एलन उदास हो जाता है और सोचता है कि अब उसे मैजिक स्टोन कहाँ से मिलेंगे। अब सीन चेंज होता है जहाँ पर किरेना और दोबारा ट्रेनिंग कर रहे थे। किरेना उसे बढ़िया से पेर रही थी। वहीं पर हम विलेज के चीफ के बेटे को देखते हैं, इसका नाम पेलोमास है। एलन उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, क्या तुम मुझे मैजिक स्टोन के बारे में कुछ बता सकते हो। वह कहता है कि मैजिक स्टोन छोटे से जेम्स होते हैं जो कि मोस्टर के दिल के पास मिलते हैं। उनका काम मैजिक टूल की पावर को अप करना होता है और मैजिक टूल भी तब वर्क करता है जब उसे मैजिक स्टोन के साथ यूज किया जाता है। और अगर हम बात करें डी रैंक और सी रैंक के स्टोन की, तो वो कैपिटल में लोगों के बहुत काम आते हैं, लेकिन जो ई रैंक के स्टोन होते हैं वो यूजलेस होते हैं, वो तुम्हें यहीं कहीं जमीन पर पड़े मिल जाएंगे ना बोलकर वो उसे जमीन पर से एक मैजिक स्टोन दिखाता है और वहाँ से चला जाता है। एलन कहता है कि मतलब अगर मुझे मैजिक स्टोन चाहिए तो मुझे पूरे गाँव की छानबीन करनी होगी। अब समय आ गया है बैकअप बुलाने का। अब हम देखते हैं कि वो सभी विलेजर के साथ में मैजिक स्टोन को ढूंढने लगता है। उसे काफी सारे मैजिक स्टोन भी मिल जाते हैं। उनका यूज करके एलन ने कुछ न्यू कार्ड को समन कर लिया है। वो उनकी एबिलिटी को चेक करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर तेजी से हवा चलती है। उसका एक कार्ड हवा में उड़ जाता है और एक्टिव हो जाता है और उसके
अंदर से एक बर्ड बाहर निकलता है, लेकिन तभी एक बोर मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और एलन थोड़ा घायल हो जाता है। तब एलन का एक सामान उसे हील करता है। बोर उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी बटरफ्लाई आकर उसे अपनी स्लीपिंग पावर का यूज करती है, जिससे कि वो बोर मॉन्स्टर सोने लगता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर तामा उस पर अटैक कर देता है और उसे खत्म कर देता है, जो देखकर एलन भी काफी खुश होता है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से एक और बोर मॉन्स्टर आ जाता है। इससे पहले एलन कुछ कर पाता, उसका एक और न्यू क्रिएचर समन हो जाता है और एलन को प्रोटेक्ट करने लगता है। और ये देखकर एलन को रियलाइज होता है कि वो तो कब से बस सपना ही देख रहा है। एलन कहता है कि पिछले 7 सालों में वो देख रहा है कि एक समनर कैसा गेम खेलता है। इस गेम में कोई भी ट्यूटोरियल नहीं है, इसलिए मुझे खुद ही समझना होगा। और इस पॉइंट पर मैं समझ गया हूँ, जितने भी इंसेक्ट टाइप के मॉन्स्टर होते हैं वो डीप बफ को अप्लाई करते हैं, और जो बीच टाइप के मॉन्स्टर होते हैं वो अटैक प्रोवाइड करते हैं। वहीं जो बर्ड टाइप के मॉन्स्टर होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं और इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। फिर बारी आती है ग्रास टाइप की, जो कि हीलिंग मैजिक को यूज करते हैं और हमें हील करते हैं। फिर आता है स्टोन टाइप, जो कि मुझे डिफेंस करता है। ये सब अलग अलग रोल निभाते हैं और इसलिए मैं अकेले ही एक पार्टी को बना सकता हूँ। और अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे स्टोरेज स्किल क्यों मिली थी, क्योंकि मैं एक साथ 200 स्टोन को लेकर नहीं चल सकता। अब मैं समझ गया हूँ कि गेम डेवलपर क्या कर रहा था। अब मेरे पास क्रिएचर की एक न्यू आर्मी हो चुकी है। वो क्रिएचर को कभी भी समन कर सकता है। ये एक अल्टीमेट पावर है, इसका यूज करके वो किसी से भी इजीली निपट सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि विलेज चीफ ने सभी लोगों को डिनर पर बुलाया है। वो पूछते हैं कि तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। चीफ बताता है कि अगले महीने बैरोन यहाँ पर आने वाला है। वो काफी इंटरेस्टेड है ये देखने के लिए कि तुम लोग हंटिंग कैसे करते हो। अब ये सुनकर जेडा गुस्सा होता है, लेकिन रोडेन कहता है कि इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम ये क्यों चाहते हो कि एलन भी हमें ज्वाइन करे। चीफ कहता है कि जब बैरोन यहाँ पर आएगा तो हमें किसी ऐसे की जरूरत होगी जो कि उन्हें गाइड करे। जेडा कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम अपने बेटे को क्यों नहीं बोलते। अभी मेरा बेटा इस काम के लिए फिट नहीं है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि एलन बैरोन को गाइड करे। यहीं एलन भी सोचता है कि ये मुझे फ्रूट खिलाकर खरीदना चाहता है, लेकिन मैं इतने सस्ते में नहीं बिकूंगा। चीफ कहता है कि एलन की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैंने उसे ये काम दिया है। तुम ये काम करोगे ना एलन। वो मन में सोचता है कि मुझे बैरोन की चिंता नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा मौका है, इसका यूज करके मैं एक कॉमनर बन सकता हूँ। और वैसे भी अगर मुझे हंट करके कॉमनर बनना है तो मुझे 50 गोल्ड कॉइन के लिए 10 साल तक हंटिंग करनी पड़ेगी। रोडेन कहता है अगर तुम मना करना चाहते हो तो मना कर सकते हो। वहीं एलन भी सोचता है कि एक और तरीका है कॉमनर बनने का, अगर बैरोन मुझे डायरेक्टली कॉमनर बना दे। वो कहता है ठीक है, वो अपनी स्किल का यूज करके बैरोन को खुश कर देगा, मैं उसका गाइड बनूंगा। अब हमें एक महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बैरोन अब गाँव में आ चुका है। हमें इसका नाम पता चलता है जो कि ग्रैनवेल है, लेकिन मैं इसे बैरोन ही कहूंगा। उसके साथ उसकी बेटी भी आई हुई थी, उसका नाम सेसिल है। अब वो लोग खाना खाने के लिए चीफ के घर आते हैं, जहाँ पर बैरोन चीफ की तारीफ करता है। हमारी वजह से ये विलेज डेवलप हो पाया है, क्योंकि मेरी बाकी की जितनी भी जमीन है उन सब में से ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। वो कहता है कि मुझे माफ करना कि मैंने अचानक से ही बोर हंटिंग को बढ़ा दिया, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑर्डर डायरेक्टली किंग की तरफ से आया था। लेकिन इसका सारा इल्जाम विस्काउंट कर्नल पर जाता है। जब हम किंग के सामने थे तो उसने बोर हंटिंग पर ज्यादा ही अटेंशन लगा दी थी। अब वो लोग खाना खाना शुरू करते हैं और सभी लोगों को ये खाना काफी पसंद आता है, जो खाकर बैरोन चीफ से कहता है कि ये काफी स्वादिष्ट है, ये किस चीज का मीट है। एलन कहता है कि ये एल्बरोन का मीट है, जिसे हमने कल ही हंट किया था। उसकी बातें सुनकर बैरोन काफी खुश होता है और चीफ से बोलता है कि क्या ये तुम्हारा बेटा है। चीफ कहता है कि नहीं, ये रोडेन द बोर हंटर का बेटा है। अब ये सुनकर बैरोन उसकी तारीफ करता है, हमारे अंदर तो बहुत अच्छे मैनर्स हैं। ऐसा बोलकर वो पूछते हैं क्या इसके फादर का भी नाइट हुआ करते थे, जिस पर चीफ कहता है कि नहीं, ये लड़का एक सर्फ की फैमिली से आता है। सर्फ का नाम सुनकर सेसिल गुस्सा होती है। वो कहती है कि तुमने एक सर्फ को यहाँ पर क्यों आने दिया। बैरोन कहता है चुप हो जाओ, सर्फ भी हमारे मेंबर्स हैं, इसलिए इनसे बदतमीजी से बात मत करो। लेकिन वो काफी गुस्से से एलन की ओर देखती है। वहीं एल्बर्ट भी कहता है कि तुम रेडी हो ना कल की हंटिंग पर हमें डिटेल में चीजें बताने के लिए। दरअसल कल की हंटिंग में एलन उन्हें गाइड करेगा। एल्बर्ट कहता है कि एक साल में 20 बोर की हंटिंग करना काफी मुश्किल है, अगर ये तुमसे अकेले ना हो पाए तो मेरे नाइट तुम्हारी मदद करेंगे। अब ये सुनकर एलन थोड़ा गुस्सा होता है और सोचता है कि इन्हें हम पर यकीन नहीं है, हम 20 बोर को मार सकते हैं। बैरोन एलन से कहता है जब तुम नाइट को सारे फंडामेंटल दिखा दोगे तो वो अपने आप ही हंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। एलन कहता है सर मुझे माफ करना, लेकिन 20 बोर को मारना तो बहुत आसान है, हम काफी आराम से इस डिमांड को पूरा कर देंगे। और ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग हंटिंग के लिए जा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि बैरोन के लिए एक टावर को बनाया गया है ताकि वो बिना किसी नुकसान के बोर हंटिंग को देख सके। उन्हें सामने फॉरेस्ट दिखाई देता है। एलन कहता है कि ये वही जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा बोर रहते हैं। अब वहाँ पर सभी हंटर्स भी पहुंच जाते हैं। एल्बर्ट देखता है कि उन लोगों ने तो आर्मर भी पहन रखे हैं, जिस पर एलन बताता है पिछले साल हमने बोर का अच्छा यूज किया, यानी बोर के अंदर का जो सामान होता है और जो उनके दांत होते हैं उनका यूज करके उन्होंने वो आर्मर्स बनाए हैं, और इसकी परमिशन बैरोन ने ही दी थी। अब वो लोग हंटिंग को स्टार्ट करते हैं और कुछ लोग जंगल के अंदर जाते हैं, जो देखकर
बैरोन कहता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। एलन बताता है कि इन लोगों का काम बोर को यहाँ पर लाने का है और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तभी एल्बर्ट पूछता है कि स्वॉर्ड मास्टर किरेना कैसी है। अगले स्प्रिंग में ट्यूटर आने वाला है उसे पढ़ाने के लिए, ताकि किरेना एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार हो जाए। इसने ये बात उसे बता देना है। एलन कहता है कि ठीक है। वो सोचते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि किरेना पढ़ाई करेगी। तभी हम देखते हैं कि टीम 1 बोर को वहाँ पर लेकर आती है और टीम 2 उसे रोकती है। एलन कहता है कि आप देख सकते हैं कि हम पहले इसे बॉक्स में बंद करते हैं, इसके लिए तो बड़ी बड़ी शील्ड यूज होती हैं और इसे भी उन्होंने बोर के सामान से ही बनाया है। अब स्ट्राइक टीम उस पर अटैक करती है और फिर स्फीयर टीम उस पर अटैक करती है। एलन कहता है कि इसके अंदर सबसे कम एक्सपीरियंस वाले मेंबर्स हैं जिन्होंने इस साल ही हमें ज्वाइन किया है। एल्बर्ट कहता है कि जो फ्रंट लाइन पर हैं उनके पास सबसे टफ काम है और वही लोग आर्मर पहने हुए हैं। एलन कहता है कि हाँ, ये जो आर्मर्स हैं ये उन्हें इंजरी से बचाते हैं, ताकि अगर इनका अटैक कभी मिस हो जाए तो उन्हें चोट ना लगे। अब वो डायरेक्ट बोर की गर्दन पर अटैक करते हैं और ये सेसिल नहीं देख पाती। अब वो लोग मोर्चा को मार देते हैं और उनकी विक्ट्री हो जाती है और ये देखकर बोरन काफी शौक होता है। एल्बर्ट कहता है कि भले ही ये लोग नाइट नहीं है पर फिर भी ये लोग वेरस खिलाने के लायक हैं, जिस पर बैरोन भी एग्री करता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 और बोर आ जाते हैं उन पर अटैक करने के लिए, जो देखकर एल्बर्ट कहता है जाओ जाकर इनकी मदद करो। अब उसके टीममेट वहाँ पर जाने वाले थे, लेकिन तभी एलन कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी टीम को पहले से ही पता है कि ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, ये सब उन्हें ही संभालने दो। बोर को देखकर रोडेन कहता है कि हमने जैसा ट्रेनिंग में किया था वैसा करो और 2 ग्रुप में बढ़ जाओ, जेडा और मैं सबको लीड करेंगे। अब सभी लोग मान जाते हैं और एक ग्रुप जाकर बोर को पकड़ लेता है और ये देखकर एलन मन में कहता है कि मेरे डैड की सारी स्ट्रेटेजी कमाल की है, लेकिन इसमें बस आर्मर की जरूरत थी जो कि अब पूरी हो चुकी है और अपग्रेड के नाम पर हमारे पास बस स्पेयर ही है। अब वो लोग मिलकर दोनों बोर को खत्म कर देते हैं, जो देखकर बैरोन हैरान होता है और कहता है कि अब तुम्हें बस 17 बोर को और मारना है। जिस पर एलन कहता है कि 17 नहीं, सिर्फ 10। आपके आने से पहले ही हमने 7 बोर को मार दिया था और हमें विश्वास है कि अगले महीने ही हम अपना टास्क पूरा कर लेंगे। अब ये सुनकर बैरोन खुश होता है और उसकी तारीफ करता है। एलन कहता है शुक्रिया, लेकिन मैं आपसे 2 गुजारिश करना चाहता हूँ। बैरोन कहता है कि हाँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए। एलन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप हमें 2 और शील्ड को बनाने की परमिशन दे दें। बैरोन कहता है कि ठीक है, और तुम्हारी दूसरी रिक्वेस्ट क्या है। एलन बताता है कि हमें ऐसे सामान की जरूरत है जो कि हमारे गांव में नहीं है, जैसे कि लीकर वगैरह। हम चाहते हैं कि आप हमें परमिशन दें लीकर के लिए ट्रेड करने के लिए, इससे हम लीकर को यानी कि जूस को सभी सर्फ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। बैरोन कहता है ठीक है, लेकिन तुम ऐसा क्यों चाहते हो। एलन कहता है कि अगर हम ऐसे ही बोर को मारते रहेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज होगी ट्रेड करने के लिए। अगर हम मीट के बदले लीकर खरीद पाएंगे तो इससे मार्केट क्रैश भी नहीं होगा और हमें ट्रेड करने के लिए नया सामान भी मिल जाएगा। बैरोन कहता है ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। ऐसा बोलकर वो उसकी तारीफ करता है। तुमने आज काफी अच्छा काम किया। अब अगले सीन में वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर जाते वक्त सेसिल एलन से कहती है कि ज्यादा खुश मत होना, तुम बस थोड़ा लकी थे कि मेरे फादर ने तुम्हारी तारीफ की। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बैरोन ने जेडा, रोडेन और एलन को अपने पास बुलाया है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी हंटिंग स्किल से काफी इंप्रेस हुआ, इसके लिए तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अब ये सुनकर एलन खुश होता है और सोचता है फाइनली अब उन्हें कॉमनर बना दिया जाएगा। और अब ऐसा ही होता है, बैरोन जेडा और रोडेन की फैमिली को कॉमनर बना देता है, जो सुनकर वो लोग काफी खुश होते हैं। एलन कहता है कि फाइनली अब मैं कॉमनर बन गया हूँ, इसका मतलब मैं विलेज से बाहर जाकर हंटिंग कर पाऊंगा। सबसे पहले मैं व्हाइट ड्रैगन माउंटेन पर जाऊंगा ड्रैगन को हंट करने के लिए। तभी बैरोन कहता है कि अगर तुम्हारी टीम में 10 साल का कोई हंटिंग कर रहा है तो मैं उसे भी कॉमनर बना दूंगा, इसलिए एक बार अपनी टीम को चेक कर लेना। जिस पर वो लोग हाँ बोलते हैं। बैरोन कहता है मुझे यकीन है कि तुम लोग राजा के इस ऑर्डर को पूरा कर लोगे, इसलिए अब मैं बिना परेशानी के सिटी में वापस जा सकता हूँ। अभी बटलर कहता है आप एक चीज भूल रही हैं जो कि राजा ने हमें कही थी। जिस पर बैरोन कहता है कि हाँ ये तो मैं भूल ही गया था। वो कहता है राजा ने कहा था कि तुम्हारे किरेना विलेज को प्रमोट किया जाए किंगडम में एग्जाम्पल के तौर पर, इसलिए राजा जानना चाहते हैं कि तुम्हारे विलेज में बोर हंटिंग की शुरुआत कैसे हुई थी। जेडा बताता है कि इसकी शुरुआत लगभग 13 साल पहले हुई थी, जहाँ पर कम से कम 100 सर्फ थे जो कि आसपास के विलेज से आए थे इस गांव को डेवलप करने के लिए। और 6 महीने बाद हमने इस विलेज को साफ कर दिया और इसे एक रहने की जगह बना दिया। लेकिन तभी अचानक से एक बोर कहीं से आ गया था और उसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। उसने हमारा सारा खाने का सामान बर्बाद कर दिया जो कि हमने विंटर्स के लिए जमा कर रखा था, और इस चीज से सभी लोग परेशान हो गए थे। तभी वहाँ पर रोडेन आता है और सबसे बोलता है क्यों न इसे हंट किया जाए, इससे हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी और हमें थोड़ा मीट भी मिल जाएगा। और उस टाइम पर हमारे पास ना कोई वेपन था और ना ही कोई आर्मर, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे हंट किया। अब ये सुनकर बैरोन कहता है ये तो काफी अच्छी बात है, तो तुम लोग उदास क्यों हो रहे हो। जेडा कहता है हमने उस बोर को तो खत्म कर दिया था, लेकिन उसकी वजह से हमारा एक दोस्त मारा गया। इस बोर को हराने के बाद हमारा तो लेवल अप हो गया था, जिससे हमारी चोट हील हो गई, लेकिन हमारे दोस्त का लेवल अप नहीं हुआ और वो मारा गया। लेकिन रोडेन ये सोचता है कि उसकी जान रोडेन की वजह से ही गई है। ये सुनकर एलन कहता है कि अब मुझे समझ आया कि मेरे डैड ने उसे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली थी, क्योंकि उन्हें अपना दोस्त उसमें दिख रहा था। बैरोन कहता
कहता है कि मैं मानता हूँ कि हंटिंग में बहुत लोगों की जान गई है, लेकिन रोडेन अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ये विलेज आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तुम्हारी इसी हिम्मत को देखकर मैं तुम्हें एक और रिवॉर्ड दूंगा, इसलिए तुम जो मांगना चाहते हो वो मुझसे मांग सकते हो। ये सुनकर एलन कहता है कि ये तो काफी अच्छा मौका है, आप इनसे जूस मांगो। लेकिन रोडेन कहता है कि आप मेरे बेटे को अपने यहाँ नौकरी पर रखो। एलन कहता है आप ये क्या कह रहे हैं, ऐसे तो मेरा सारा प्लान ही बिगड़ जाएगा। वहीं पर बैरोन भी उसके बारे में सोचता है और अपने बटर से पूछता है, जिस पर बटर भी कहता है इसमें कोई दिक्कत नहीं। एलन सोचता है कि मना कर दो, मेरा बस एक ही सपना है कि मैं जाकर ड्रैगन को हंट करूं। अगर मैं इनके लिए काम करूंगा तो मेरे पास टाइम नहीं बचेगा। बैरोन कहता है कि एलन काफी समझदार है, इसलिए मैं उसे अपने मैन सर्वेंट बनाऊंगा। और ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एलन के जाने का समय हो गया है। उसे बाय करने के लिए क्रियाना की फैमिली भी आई हुई थी। क्रियाना काफी उदास होती है, जो देखकर एलन कहता है कि चलो हम आखिरी बार एक मैच करते हैं। इसके बाद वो लोग फाइट को शुरू करते हैं और ये देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं कि एलन क्रियाना को टक्कर कैसे दे पा रहा है। एलन भी कहता है कि मैंने जितने भी कार्ड को स्टोर करके रखा हुआ था मैंने उन सबको यूज कर लिया और अपनी एजिलिटी को बढ़ा दिया। वो कहता है अब जब क्रियाना 12 साल की होने वाली है तो वो अकेडमी चली जाएगी और फिर रॉयल फैमिली को सर्व करेगी, तो ऐसा पॉसिबल है कि हम दोनों कभी फिर वापस ना मिल पाए। ऐसा बोलकर वो उसे हरा देता है, लेकिन एलन कहता है कि ऐसा मानो कि ये मैच ड्रॉ हो गया और जब हम फ्यूचर में वापस मिलेंगे तो मैच को पूरा करेंगे। जिस पर क्रियाना भी हाँ बोलती है। तभी वहाँ पर डोगारा आता है और एलन को एक स्वॉर्ड देता है और वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद फाइनली एलन सबको बाय बोलता है और वहाँ से चला जाता है। अब वो लोग विलेज के गेट तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर चीफ उनका वेट कर रहे थे। जाते हुए इसकी मॉम कहती है अगर तुम्हें काम करने में कोई परेशानी हो तो वापस आ जाना। जिसके बाद एलन गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम एलन को देखते हैं जो कि काम करने के लिए बैरन के घर पहुंच चुका है। उसका घर बहुत बड़ा था जिसे देखकर एलन थोड़ा शौक होता है। अब हम यहाँ पर सेसिल को देखते हैं जो कि एलन का यूजर है, कुछ फ्रूट को तोड़ रही थी और जब वो उस फ्रूट को खाती है तो उसका टेस्ट बहुत बेकार था। इसलिए वो एलन से कहती है कि जाओ जाकर मेरे लिए पोपा फ्रूट लेकर आओ। अब ये सुनकर एलन वहाँ से जा ही रहा था, लेकिन तभी आसमान में उसे एक काफी बड़ी शिप दिखाई देती है जो देखकर सेसिल कहती है ये मैजिकल शिप है कि तुमने इसे आज से पहले कभी नहीं देखा। एलन मन में सोचता है कि पेलेमोस ने मुझे मैजिक आइटम्स के बारे में बताया था और मैंने कुछ आइटम्स देखे भी हैं, लेकिन इससे कमाल की चीज मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलन को एक बेकार सा कमरा दे रखा है, लेकिन वो कंप्लेन नहीं करता। उसने वहाँ कुछ प्लांट्स को भी उगा रखा है जिससे उसे बूस्ट मिल रहा था। वो खाना खाने के लिए नीचे जाता है जहाँ पर ऑलरेडी सभी लोग पहुंच चुके थे। यहाँ पर सभी सर्वेंट का हेड भी होता है जिसका नाम रिकेल है। वो पूछता है सेसिल के साथ तुम्हारा वक्त कैसा चल रहा है, उससे दोस्ती हुई या फिर नहीं। जिस पर एलन कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे बहुत परेशान करती है। रिकेल कहता है अच्छा है तुम मैन सर्वेंट हो, अगर तुम होल बॉय होते तो वो तुमसे और भी ज्यादा काम करवाती। एलन पूछता है मैन सर्वेंट और होल बॉय में क्या डिफरेंस है। रिकेल बताता है जो सीनियर सर्वेंट होते हैं उसमें हाउसकीपिंग, वॉलेट, हेड सेफ और बटलर आते हैं और जो लोअर रैंक के सर्वेंट होते हैं उनमें कोचमैन, कुक, गार्डनर और मैन सर्वेंट आते हैं। इन सभी को फॉर्मली फैमिली का पार्ट माना जाता है, लेकिन जो होल बॉय होते हैं वो सिर्फ ओकेजनली ही मदद करते हैं, इसलिए उन्हें फैमिली का ज्यादा मेंबर माना नहीं जाता। ये सुनकर एलन थोड़ा शौक होता है और मन में सोचता है अब मुझे समझ आया कि मेरे फादर रोने क्यों लग गए थे, क्योंकि बेरोन ने मुझे मैन सर्वेंट बना लिया, यानी उनकी फैमिली का एक मेंबर। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग खाना खा रहे थे जहाँ पर बैरोन की वाइफ बोलती है तुम्हारे अंदर मैन सर्वेंट के काफी अच्छे मैनर्स हैं। ये सुनकर बैरोन भी हाँ बोलता है और कहता है बस इसके पास कोई टैलेंट नहीं है। ये सुनकर सेसिल उसे चिढ़ाने लगती है क्या सच में तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है, मैं तो एक जादूगर नहीं हूँ। अब ये सुनकर एलन हैरान होता है क्योंकि ये एक 2 स्टार टैलेंट है। सेसिल बताती है उसका जो बड़ा भाई है वो एक तलवारबाज है। अब ये सुनकर उसका एक भाई थॉमस उदास हो जाता है। बैरोन गुस्से से कहता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस तरह से अपने टैलेंट को फ्लैश मत करो। हम देखते हैं कि उसका भाई थॉमस रोने लगता है क्योंकि उसके पास भी कोई टैलेंट नहीं है। ये सुनकर उसके फादर कहते हैं रॉयल कैपिटल में नोबल कॉलेज को अटेंड करने वाले हो, इसलिए ज्यादा उदास मत हो। थॉमस कहता है लेकिन मुझे तो अकेडमी सिटी में जाना था, बिल्कुल मिहाई की तरह। बैरोन कहता है तुम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को एडमिशन मिलता है जिनके पास कुछ मैजिक टैलेंट हो। मेरे अंदर भी कोई टैलेंट नहीं था, इसलिए मैंने भी नोबल कॉलेज को अटेंड किया था और मैं तुम्हारी मोम से वहीं मिला था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एलन कहीं बाहर जा रहा था क्योंकि आज उसकी आफ्टरनून की छुट्टी है। वो वहाँ घूम ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर उसे एक गिल्ड दिखाई देता है जो देखकर वो अंदर जाता है और रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि मैं एक एडवेंचर कैसे बन सकता हूँ। वो लड़की बताती है तुम अभी काफी ज्यादा छोटे हो और एडवेंचर बनने के लिए तुम्हारी उम्र 12 साल की होनी चाहिए। ये सुनकर एलन थोड़ा उदास होता है और मन में सोचता है मैं एक मैन सर्वेंट इसलिए बना ताकि मेरे फादर खुश रहें, लेकिन मैं इस तरह से मोस्टर को हंट करना नहीं छोड़ सकता। वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए बोर्ड को देखता है जहाँ पर मोस्टर को मारने के मिशन रखे हुए थे। वहाँ बहुत सारे अलग अलग मोस्टर रखे थे जिन्हें मारने पर काफी अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे। एलन इन सब चीजों को नोट कर लेता है। वहाँ पर एक एडवेंचर आता है और
एलन से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये जगह बच्चों के लिए नहीं है। एलन कहता है मैं यहाँ से जा ही रहा था, लेकिन ये बताओ कि इन मोस्टर की लोकेशन के बारे में यहाँ पर क्यों नहीं लिखा। एडवेंचर बताता है ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मोस्टर जंगल में कहीं पर भी मिल जाते हैं। एलन पूछता है बस ये और बताओ कि इन मोस्टर को रैंक कैसे मिलती है। वो बंदा कहता है कि मोस्टर की रैंक उतनी बढ़ जाती है जितना वो टाउन से दूर होता है, यानी जो हाई लेवल के मोस्टर हैं वो व्हाइट ड्रैगन माउंटेन पर रहते हैं। तभी एलन को मैट्रोकिलेस नाम का एक मोस्टर दिखता है जिसे अभी तक किसी ने हंट नहीं किया, और इस बारे में वो उस बंदे से पूछता है कि इस मोस्टर को अभी तक किसी ने हंट क्यों नहीं किया, इसके तो काफी अच्छे पैसे मिलेंगे और इसकी लोकेशन भी लिखी हुई है। वो एडवेंचर बताता है ये मोस्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसकी स्पीड बहुत ही तेज है, बेहतर यही रहेगा कि इस चीज को नाइट संभाले। एलन पूछता है कि व्हाइट ड्रैगन का क्या हुआ। देखकर तो ये लगता है कि इसका मिशन बहुत समय से लगा हुआ है, ये ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो कहता है कि व्हाइट ड्रैगन माउंटेन पर बहुत सारे मित्र भी मिलता है और लोग उसे लेना भी चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता और इस वजह से हर साल इसका रिवार्ड बढ़ता जाता है। एलन मन में सोचता है मतलब ये जो मिथ्रिल है इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। तभी वहाँ पर उस एडवेंचर के दोस्त आते हैं। वो लड़की कहती है हमें क्वेस्ट के पैसे मिल चुके हैं, अब हमें पब चलना चाहिए। अब एलन वहाँ से बाहर जाता है और बोलते हैं मुझे जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मुझे मिल चुकी है, अब मैं तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आज एलन की छुट्टी है और वो सुबह ही निकल जाता है, जहाँ पर गेट कीपर बोलता है कि तुम्हारे पास बाहर जाने की परमिशन है। तब एलन उसे कार्ड दिखाता है और वहाँ से चला जाता है। वो काफी एक्साइटेड था, मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था, अब मैं काफी सारे मोस्टर को मार पाऊंगा। अब वो जंगल में जाने लगता है जहाँ पर वो सोचता है अभी मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, अभी के लिए मैं सिर्फ डी रैंक के मोस्टर को ही हंट करूंगा। एलन जंगल के अंदर पहुंच जाता है और एक क्रिएचर को समन करता है और ऑर्डर देता है कि नीचे आओ और इधर बैठो। बर्ड उसकी बात मान रहा था, जो देखकर एलन खुश होता है और कहता है कि इसकी जो इंटेलिजेंस है वो 150 हो चुकी है और शायद इसीलिए ये मेरी बात मान रहा है। एलन कहता है यहाँ आते वक्त मुझे कोई भी मोस्टर नहीं मिला, लगता है कि मुझे इन्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो 5 हॉकिंस को समन करता है और उनसे कहता है कि अपनी होक्स आई का यूज करके मोस्टर को ढूंढो। सुनकर वो सभी बर्ड मोस्टर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद एलन तामा को समन करता है और उसे अपने पास बुलाता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। तभी हॉकिंस आकर एलन को बताते हैं कि उसे एक मोस्टर मिल चुका है। वो उसे रास्ता दिखाते हैं, एलन उसका पीछा करता है और तभी उसे कुछ गोब्लिन्स मिलते हैं और वो एलन को नोटिस कर लेते हैं और डायरेक्ट उस पर अटैक करते हैं। तब एलन भी काफी सारे तामा को समन करता है और उन्हें चारों ओर से घेर लेता है। अब उनकी फाइट शुरू होती है जहाँ पर तामा गोब्लिन्स को मारने लगते हैं, लेकिन इतना काफी नहीं था और ये देखकर एलन बटरफ्लाई को समन करता है, जो कि अपनी पावर का यूज करके सभी गोब्लिन्स को सुला देती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर एलन उन पर पत्थर फेंकता है और इससे उन्हें चोट तो लगती है, लेकिन वो मरते नहीं है। लेकिन तामा सभी गोब्लिन्स को मार देता है और इतने गोब्लिन्स को मारने पर एलन को काफी एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, तो देखकर वो काफी खुश था। अब एलन उनके मैजिक स्टोन को बाहर निकालता है और हॉकिंस से कहता है जाओ जाकर दोबारा गोब्लिन्स को ढूंढो और ध्यान रखना मोस्टर 2 किलोमीटर के अंदर ही हो। अब उन्हें फिर से गोब्लिन्स मिल जाते हैं और एलन उन्हें भी मार देता है। हंटिंग करते हुए रात हो जाती है और एलन ने काफी सारे मोस्टर को हंट किया है। उसने 80 गोब्लिन्स को मारा है और 5 हॉर्न रैबिट को, और इसकी वजह से उसे बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं और उसका 2 बार लेवल अप हुआ था। और ये देखकर वो काफी एक्साइटेड था। उसे कुछ बातों का भी पता चला था, जैसे कि जो डी रैंक के मैजिक स्टोन है उससे वो ई रैंक के मोस्टर को समन नहीं कर सकता। एलन दोबारा से हॉकिंस को ऑर्डर देता है कि जाओ जाकर गोब्लिन्स को ढूंढो, लेकिन वो वहां से नहीं जाते, जो देखकर एलन कहता है ये रात में नहीं देख सकते। इसके बाद वो अपने घर चला जाता है। अब हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलन एक दुकान पर जाता है, वहाँ आयरन की बॉल को तैयार करवाता है, जिन्हें बनवाने में 60 सिल्वर कॉइन लगते हैं। उसने ये इसलिए बनवाए हैं ताकि वो पत्थर की जगह इनका यूज करे और वो मोस्टर को ज्यादा डैमेज पहुंचे। एलन बताता है कि इतने समय में वो 4 बार हंटिंग पर गया था और उसका लेवल भी बढ़कर 12 हो गया है और अब वो काफी इजीली मोस्टर को हरा देता है, जिससे उसे एक्सपीरियंस पॉइंट और काफी इक्विपमेंट मिल रहे हैं। अब जैसे ही एलन घर पहुंचता है तो बैरोन का बटलर कहता है बैरोन तुम्हें बुला रहे हैं। बैरोन कहता है पिछले 2 महीने में तुमने प्रूफ कर दिया कि तुम काफी कमाल के सर्वेंट हो, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि तुम अपनी छुट्टी के बाद क्या करते हो। तुम सुबह ही निकल जाते हो और रात होने पर घर वापस आते हो। एलन बताता है कि वो टाउन के बाहर मोस्टर को हंट करने के लिए जाता है। बैरोन कहता है लेकिन तुम ऐसा क्यों कहते हो, जिस पर एलन बताता है कि मैं रोडेन द बोर हंटर का बेटा हूँ और हंटिंग करना मेरे खून में है। वहीं पर बटलर पूछते हैं तुम जो हॉर्न रैबिट को हंट करते हो तो तुम उनका क्या करते हो। एलन मन में सोचता है इन्हें क्या लगता है मैं ई रैंक के मोस्टर को हंट करता हूँ। बटलर कहता है अगर तुम हॉर्न रैबिट के मीट को बुचर को सेल कर रहे हो तो ऐसा करना बंद कर दो, क्योंकि इससे हमारी बदनामी होगी। एलन कहता है लेकिन सच तो ये है कि मैं उस मीट को फेंक देता हूँ। बटलर कहता है तुम उस मीट को बैरोन की फैमिली को बेच सकते हो, तुम्हें हर बंडल के 1 सिल्वर कॉइन मिलेगा। ये सुनकर एलन खुश होता है और मन में सोचता है मतलब अब मैं हंटिंग भी कर पाऊंगा और मुझे इससे कुछ पैसे भी मिलेंगे। अब हमें 6 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलन कहता है आज मैंने 100 गोब्लिन्स को हंट किया और कुछ रैबिट को भी, ताकि मुझे इनसे थोड़े पैसे मिल जाएं और कुछ मैजिक स्टोन भी। तभी वहाँ पर हॉकिंस आते हैं और वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे थे, जिसे देखकर एलन जल्दी से उनके साथ जाता है। और जब वो वहाँ पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर जो गोब्लिन्स हैं उन्होंने कुछ एडवेंचर को घेर रखा है और ये रेबन की ही पार्टी थी जिससे एलन ने बात की थी। रेबन की हालत काफी बुरी थी। गोब्लिन्स उन पर अटैक करते हैं, जो देखकर एलन उन पर आयरन बॉल फेंकता है और उन्हें रोक देता है। वो उनके पास
पास जाता है और उनसे बोलता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एलन बॉल फेंककर एक गोब्लिन के हाथ तोड़ देता है, लेकिन इससे वो मरता नहीं। एलन नोटिस करता है कि रेबेन काफी ज्यादा घायल हो चुका है, उसे जल्दी ही हील करना पड़ेगा, लेकिन मैं इनके सामने क्रिएचर को समन नहीं कर सकता, इसलिए मुझे हाथों से ही लड़ना होगा। जिसके बाद वो हाथों से लड़ना शुरू करता है और क्योंकि एलन का लेवल 12 हो चुका है और उसे बहुत बफ भी मिल रहे थे और क्योंकि उसकी अटैक और एजिलिटी 300 से ऊपर है, इसलिए वो इजीली उस मोर्चा को हरा सकता है। और अब एलन उसे हरा देता है और अब वो ऐसे ही गोब्लिन्स को मारने लगता है। अब वो लड़की रेबेन के पास जाती है और क्योंकि रेबेन का लेवल अप नहीं हुआ है, इसलिए वो हील नहीं हो पाता, जो देखकर वो लड़की कहती है जल्दी से उसे हील करो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसका माना खत्म हो चुका है। एलन कहता है हम इसे टाउन तक नहीं ले जा सकते क्योंकि वहाँ पहुंचने तक ये मर जाएगा। मेरे पास कुछ हर्ब्स हैं जिन्हें हम ट्राई कर सकते हैं। इतना बोलकर वो अपनी इन्वेंटरी से लीफ ऑफ लाइफ को निकालता है जो उसने क्रिएचर की एबिलिटी का यूज करके बनाया था, तो उसे रेबेन की चोट पर लगा देता है और हम देखते हैं कि उसकी चोट ऑटोमेटिक ही हील हो जाती है, जो देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। अब कुछ देर बाद रेबेन भी उठ जाता है। एलन देखता है कि उस लड़की को भी चोट लगी है, जो देखकर वो उसे हील करता है। इसका नाम रीता है। वो काफी शौक होती है और एलन से कहती है कि ये इम्यूलेजर फ्लावर है, इसकी हीलिंग तो कमाल की है। वहीं पर रेबेन भी एलन को शुक्रिया बोलते हैं। अब एलन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रेबेन कहता है तुमने हमारी जान बचाई है, इसलिए हमें रीपी करने दो। एलन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम बस मुझे 100 ई रैंक के मैजिक स्टोन दे देना। इस पर रेबेन भी कहता है ठीक है, ये तो काफी इजी काम है, हम इसे एक वीक के अंदर तुम्हें दे देंगे। इतना बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। एलन सोचता है कि जब मेरे डैड घायल हुए थे तो उन्हें 1 मंथ लग गया था ठीक होने में, जबकि उनकी चोट पर हमने इम्यूलेजर फ्लावर भी लगाया था, लेकिन मेरे पास जो लीफ ऑफ लाइफ है उसने इंस्टेंटली ही उसे हील कर दिया। वो हॉकिंस को समन करता है और उसे गुस्से से बोलता है तुमने मेरे ऑर्डर को फॉलो क्यों नहीं किया? मैंने तुमसे कहा था कि गोब्लिन्स को ग्रुप को ढूंढना, वो भी 3 किलोमीटर के अंदर, ना कि उन एडवेंचर को। क्या तुम चाहते थे कि मैं उनकी जान बचाऊं? जिस पर हॉकिन भी हाँ बोलता है और ये सुनकर एलन थोड़ा शौक होता है, मतलब समन के अंदर भी फीलिंग्स होती हैं। एलन उसे सहलाता है तुमने काफी अच्छा काम किया। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सेसिल एलन का यूजर को सामान को उतार रही थी ताकि वो कुछ टेस्टी कुकीज को बना सके, क्योंकि उसका बड़ा भाई मिहाई जल्दी ही घर वापस आने वाला है। और ये सुनकर एलन का बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता है और वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे, जहां पर आज डिनर में रैबिट का मीट बना था और वो खाने में बहुत स्वादिष्ट था। बैरोन एलन से कहता है मैंने सुना है कि तुम्हारे विलेज ने 20 बोर हंटिंग का मिशन पूरा कर लिया है। ये सुनकर थॉमस कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर इस साल हमें बोर खाने को क्यों नहीं मिल रहा। ये सुनकर एलन भी सोचता है इसने सही कहा, क्या जितना भी बोर का मीट है वो सीधे रॉयल कैपिटल जा रहा है, क्योंकि ये ऑर्डर किंग ने ही हमें दिया था कि हम लोग ज्यादा बोर को हंट करें। बैरोन की वाइफ कहती है ये काफी बुरी बात है कि हमारे पास बोर का मीट नहीं है, फेस्टिवल में उसके बिना मजा ही नहीं आएगा। बैरोन कहता है हाँ, लेकिन इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी थॉमस मजाक में एलन से कहता है जब तुम अगली बार हंटिंग पर जाओ तो मेरे लिए व्हाइट डियर को हंट करना। ये सुनकर सेसिल गुस्सा होती है और कहती है कि ये मेरा सर्वेंट है और इसे मेरे अलावा कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। बैरोन की वाइफ कहती है ये तो काफी बड़ा मिशन है, एलन इसे नहीं कर पाएगा। अब ये सुनकर एलन भी कहता है कि ठीक है, फिर अगली बार मैं व्हाइट डियर को हंट करूंगा। एलन मन में सोचता है कि ये जो व्हाइट डियर है वो सी रैंक के मॉन्स्टर होते हैं, बिल्कुल बोर की तरह। ये काफी अच्छा चैलेंज है, उन्हें हंट करने में मुझे मजा आएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलन उसे हंट करने के लिए माउंटेन पर चला जाता है और वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा खोदता है। तभी हॉकिंस वहाँ पर आते हैं और उसे बताते हैं कि उन्हें व्हाइट डियर मिल गया है। अब एलन उसका पीछा करता है जहाँ पर उसे वो मोशन मिलता है और उसने काफी सारे गोब्लिन्स को मार रखा था और वो मोशन सच में काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन एलन उससे बिल्कुल भी नहीं डरता और अपनी होपर की स्कोर को समन करता है ताकि वो उसका ध्यान भटका सके। और अब ऐसा ही होता है, वो व्हाइट डियर होपर्स पर अटैक करता है और इससे पहले वो मरते एलन उन्हें वापस बुला लेता है और वो ऐसा बार बार करता है ताकि वो उसे गड्ढे में गिरा सके जो कि उसने वहाँ पर बनाया था। और अब ऐसा ही होता है, जिसके बाद वो उसे मार देता है और उसे बैरन के घर लेकर आता है, जो देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं क्योंकि ये मोस्टर सच में काफी ज्यादा बड़ा था। थॉमस उसे शुक्रिया बोलता है। एलन मन में सोचता है कि व्हाइट डियर को मारने पर मुझे 2500 एक्सपीरियंस मिला, इसलिए मैं आगे से इसे कभी भी हंट नहीं करूंगा। बैरोन ये देखकर काफी शौक था। वो बटलर से कहता है कि सच में इसके पास कोई टैलेंट नहीं है, एक बिना टैलेंट वाला सी रैंक के मोस्टर को कैसे मार सकता है, हमें इसका स्टेटस दोबारा देखना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि बैरोन का बटलर एलन को अपने पास बुलाता है। तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए हम तुम्हें हंटमैन की न्यू ड्यूटी दे रहे हैं। हंटमैन के 2 काम होते हैं, पहला है मोस्टर को हंट करना और दूसरा विलेज के लोगों को मोस्टर से प्रोटेक्ट करना। अब ये सुनकर एलन बहुत खुश होता है, मतलब अब मैं पूरे दिन हंटिंग कर पाऊंगा। बटलर उसे कुछ पैसे देता है और बोलता है कि तुम्हें इसके लिए 100 सिल्वर कॉइन मिलेंगे, जो कि उसकी मंथली सैलरी का डबल है। एलन सोचता है कि ये लोग मुझे फिक्स सैलरी दे रहे हैं, ना कि हर मोस्टर को मारने के पैसे, क्योंकि एक व्हाइट डियर की कीमत 100 सिल्वर कॉइन से ज्यादा है। एलन को सिर्फ इतनी हंटिंग करनी है जिससे बैरोन की फैमिली को खाना मिल सके और बाकी के फ्री टाइम में वो गोब्लिन्स को हंट करेगा। बटलर
कहता है तुम सर्वेंट बने रहोगे और साथ ही तुम्हें सर्वेंट वाली ड्यूटी भी करनी है और हैंडमैन का काम तुम्हें हफ्ते में सिर्फ एक बार करना है। अब ये सुनकर एलन थोड़ा उदास होता है। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैजिकल एयरशिप नीचे आ रही थी और उसमें से उसका बड़ा भाई मिहाई बाहर आता है और उसे देखकर सेसिल काफी खुश होती है और उसे गले लगाती है। एलन कहता है मालिक लाइए मैं आपका सामान पकड़ लूं। एलन को देखकर वो कहता है कि तुम जरूर न्यू सर्वेंट हो गए, जिस पर सेसिल हाँ कहती है और उसे बताती है कि ये दो काम कर रहा है, पहला मैन सर्वेंट और दूसरा हैंडमैन का। ये सुनकर मिहाई इंप्रेस होता है और बोलता है कि वो भी इतनी छोटी उम्र में, मैं श्योर हूँ कि तुम्हारे अंदर काफी टैलेंट होगा। तभी वो सेसिल को एक गिफ्ट देता है जो उसे बहुत पसंद आता है। उन्हें इस तरह से देखकर एलन को अपनी फैमिली की याद आने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलन जंगल में जाकर मोशो को हंट कर रहा था। वो उन्हें अपने साथ घर लेकर आता है, जो देखकर सैफ काफी हैरान था। ये तुमने अच्छा किया, इसका मीट बहुत स्वादिष्ट होता है। तभी रिकेल कहता है ज़ेनफ और मिहाई फाइट कर रहे हैं, चलो हम चलकर देखते हैं। वो काफी अच्छी फाइट कर रहे थे और मिहाई ज़ेनफ को बहुत अच्छी टक्कर दे रहा था, जिसके बाद वो लोग रुक जाते हैं। ज़ेनफ कहता है तुम पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हो और ये सुनकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। और यहाँ पर सेसिल एलन से कहती है तुमने पहले से ज्यादा खतरनाक मोशो को हंट किया है। ये सुनकर मिहाई कहता है सेसिल ने सही कहा और क्योंकि तुम ताकतवर हो तो इसलिए मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। अब बेरोन भी फाइट की परमिशन दे देता है। ज़ेनफ एलन को स्वॉर्ड देता है और ये स्वॉर्ड मिथ्रिल से बनी हुई थी, जिसे एलन पहली बार यूज करेगा। वो मन में सोचता है कि मैंने क्रियाना के बाद किसी से फाइट नहीं की है, इसलिए मेरे सारे स्टेट्स अभी हंटिंग के लिए लगे हुए हैं और जब से मैंने हंटिंग करना शुरू किया है तब से मेरा लेवल भी बढ़कर ज्यादा हो गया है, इसलिए ये पॉसिबल है कि इस फाइट को मैं ही जीतूंगा। अब उन दोनों की फाइट शुरू होती है और एलन एक काफी पावरफुल अटैक करता है, लेकिन मिहाई इजीली उसे रोक लेता है और ये देखकर एलन हैरान था। अब मिहाई भी काउंटर अटैक करता है और इसे रोकने में एलन को परेशानी हो रही थी। तब वो अपनी स्पीड बढ़ाता है और अचानक से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन मिहाई उससे कम नहीं था, वो उससे बच जाता है और उनकी फाइट काफी तगड़ी चल रही थी। लेकिन ये देखकर मिहाई की मोम को चिंता होने लगती है। तब ज़ेनफ कहता है चिंता मत करो, मिहाई ने पूरे 1 साल अकेडमी में ट्रेनिंग की है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो एलन से हार जाए। और अब ऐसा ही होता है और मिहाई एलन को हरा देता है। वो बोलता है अब मुझे समझ आया कि तुमने इतनी छोटी उम्र में मैन सर्वेंट क्यों बनाया गया, तुम्हारी स्किल तो सच में कमाल की है। एलन थोड़ा उदास होता है। तभी सेसिल कहती है तुमने काफी अच्छी फाइट की। थॉमस मिहाई से कहता है पिछले साल से तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हो। मिहाई कहता है कि हाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने पूरे समर में एक डंजन क्लियर किया और अगर मैं उसे क्लियर नहीं करता तो वो लोग मुझे अकेडमी से निकाल देते। एलन मन में सोचता है कि समर की छुट्टियों में उसे एक डंजन क्लियर करना पड़ा, ये तो मस्त है। मिहाई कहता है अकेडमी में लाइफ रफ होती है पर काफी वर्थ इट भी। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे वहाँ तलवारबाजी के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला और इसके बारे में मुझे खुद स्वॉर्ड मास्टर ने बताया। एलन सोचता है अब मुझे समझ आया कि ये इतना ताकतवर कैसे है, इसने स्वॉर्ड मास्टर के साथ ट्रेनिंग की है और एक डंजन को क्लियर किया। और क्योंकि ये एक नॉर्मल मोड में गेम खेल रहा है तो इसकी प्रोग्रेस मुझसे 100 गुना ज्यादा है और मैं हेल मोड में गेम खेल रहा हूँ। इसका मतलब है अगर किसी के पास टैलेंट है और वो अपना पूरा 1 साल लेवल अप करने में लगाए वो मिहाई की तरह ताकतवर बन जाएगा। सेसिल पूछती है तुम अगली बार हमसे मिलने कब आओगे, तो वो बताता है कि अगले साल के अगले समर में। एलन कहता है जब अगली बार आप यहाँ पर आएंगे तो मुझसे दोबारा फाइट करना। हाँ बिल्कुल, और जब तक मैं यहाँ पर वापस आऊंगा तो तुम मेरी बहन का ख्याल रखना। जिस पर एलन भी हाँ बोलता है। वो बोलता है कि मुझे सर्वेंट नहीं बनना, मुझे कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे मैं अपना लेवल बढ़ा सकूं। अगर मैं इसी तरह से सेसिल को सर्व करता रहूंगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे इस जॉब को क्विट करने का तरीका ढूंढना होगा और इस बात का ध्यान रखना होगा कि मेरे फादर उदास न हो। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मिहाई फिर से अकेडमी के लिए निकल जाता है। एलन बताता है कि ये वही जगह है जहाँ पर दोबारा सेसिल और क्रेना जाएंगे। वैसे डंजन सुनने में तो काफी कमाल की चीज लगती है, मैं भी उसे एक बार क्लियर करना चाहता हूँ। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेरोन के घर पर विस्काउंट कर्नल आया था और इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। एलन उन्हें खाना परोसता है। एलन कहता है मुझे रिकेल ने इसके बारे में बताया था, ये इंचार्ज है नेबरी किंगडम का जो कि व्हाइट ड्रैगन माउंटेन की दूसरी साइड है। विस्काउंट का जो टाइटल है वो बेरोन से सोशल स्टेट में एक लेवल ऊपर है। एलन पूछता है तो फिर वो यहाँ पर क्यों आ रहा है, या उसे कोई इम्पोर्टेंट काम है। रिकेल कहता है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने ये सुना है कि वो पूरी मैजिक शिप को रॉयल कैपिटल से यहाँ लेकर आया है ताकि वो यहाँ आ सके, इसलिए थोड़ा सावधान रहना क्योंकि इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। वहीं कर्नल अब जैसे ही मीट खाता है तो उसे वो काफी टेस्टी लगता है। ये जरूर बोर का मीट है जिसके बारे में मैंने इतना सुना है, जिस पर बेरोन भी हाँ बोलता है, लेकिन एलन को पता है कि ये हॉर्न रैबिट का मीट है। एलन कहता है बेरोन जो कर रहे हैं ये फेयर है क्योंकि कर्नल ही वो पर्सन है जिसने बोर हंटिंग पर राजा के सामने ज्यादा अटेंशन डाली थी और इसकी वजह से बोर की हंटिंग को बढ़ा दिया गया और इसी की वजह से सारा बोर मीट रॉयल कैपिटल जाता है। अब हमें रिकेल के द्वारा एक हिस्ट्री बताई जाती है। ये जो व्हाइट ड्रैगन माउंटेन है यहाँ पर काफी सारा मिथ्रे मिलता है और इसके एक साइड कर्नल का किंगडम है और दूसरी साइड बेरोन का किंगडम और इन दोनों टेरिटरी के अंदर काफी सारी माइंस है। लेकिन जो व्हाइट ड्रैगन है उसने अपना नेट बेरोन की साइड बना रखा है, इसलिए उनका जो नेशन है वो ज्यादा मिथ्रिल नहीं ले पाता और इसकी वजह से उनके नेशन में थोड़ी पैसों की कमी होती है। पर एक अच्छी बात है, व्हाइट ड्रैगन 100 साल में एक बार कर्नल के नेशन को परेशान करता है और जब वो उनके नेशन पर अटैक करता है तो उनके नेशन में काफी ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं। ये सुनकर एलन सोचता है कि ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसे इतनी आसानी से सोल्व कर सके, क्योंकि जब कर्नल को क्राइसिस आ रही थी तो जरूर बेरोन भी उन्हें बुली किया करते होंगे। बेरोन कर्नल से
पूछता है कि वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो बताता है कि कुछ दिनों पहले उसकी सबसे यंगेस्ट बेटी की अप्रेजल सेरेमनी हुई और मैं उसका रिजल्ट शेयर करने के लिए आया हूँ। वो बताता है कि मेरा बेटा टैलेंटलेस है और ये सुनकर बैरोन चिढ़ जाता है। एलन सोचता है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। कर्नल कहता है कि ये काफी शर्म की बात है कि आपके 3 बच्चों में से सिर्फ 2 के पास ही टैलेंट है। बैरोन भी गुस्से से कहता है तुम्हारे सबसे बड़े बेटे के पास भी तो कोई टैलेंट नहीं है और शायद तुम भूल रहे हो कि हमें एक नोवेल की ड्यूटी को फुल फॉर्म करना होता है। एलन कहता है कि एक टैलेंटलेस होना काफी बुरी बात है। कर्नल सिर्फ अपनी बेटी के टैलेंट को दिखाने के लिए इतनी दूर से आया है। वैसे बैरोन किस ड्यूटी की बात कर रहे हैं मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। अब काफी समय बीत जाता है और आज एलन की छुट्टी है, इसलिए वो उन एडवेंचर से मिलने के लिए जाता है। एलन कहता है आज उसकी छुट्टी है तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं टाउन से और ज्यादा दूर चला जाऊँ हंटिंग करने के लिए। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे सी रैंक के मोशा की कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो। अब ये सुनकर वो लोग हैरान होते हैं। एलन मन में कहता है कि अब तक मैंने 10,000 से भी ज्यादा गोब्लिन्स को मार दिया है तो और गोब्लिन्स बचे नहीं है जिन्हें वो हंट कर सके और वैसे भी अब उसका लेवल अप हो चुका है, इसलिए डी रैंक के मोशर को मारने का कोई फायदा नहीं। रेवेन कहता है तुम्हें पता है ना कि सी रैंक के मोशर कितने खतरनाक होते हैं और इसीलिए मैं उन्हें मारना चाहता हूँ। रीता कहती है तो फिर पहले हम थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एलन को सामान खरीदवाने के लिए एक शॉप पर लेकर जाते हैं। एलन को कुछ ऐसा चाहिए जो कि उसके हिलने की मूवमेंट को कम ना करे। इस सुनकर मिल्सी उसे एक चोखा देती है और ये उसे काफी पसंद आता है, इसलिए वो उसे खरीद लेता है। इसके बाद वो हंडी के लिए निकल जाता है। जाते वक्त वो सोचते हैं कि मुझे आर्मर तो मिल गया लेकिन मुझे एक वेपन और चाहिए। एलन बताता है कि उसकी जो इनहांस स्किल है वो लेवल 5 की हो चुकी है, यानी एलन के जो समन उसे बफ देते हैं वो अब डबल हो जाएंगे। तभी वहाँ पर हॉकिंस आते हैं और उसे सी रैंक के मोशा के बारे में बताते हैं और जब एलन वहाँ पर पहुँचता है तो उसे एक ओर्ग मिलता है जो कि सो रहा था और इसी मौके का फायदा उठाकर एलन उस पर अटैक करता है और तांबा को भेजता है। वो उसे काफी नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन और भी काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो काउंटर अटैक करता है और सारे तांबा को खत्म कर देता है। तब एलन काफी सारे तांबा को समन करता है और उसे खत्म कर देता है और उसके मरने पर एलन को काफी सारे एक्सपीरियंस मिलता है। अब वो मैजिक स्टोन को बाहर निकालता है और काफी खुश होता है। तभी उसे याद आता है कि वो मिहाइल से किस तरह से हार गया था, इसलिए उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा और नॉर्मल लोगों से 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। तभी एलन को एक और सी रैंक के मोशा की लोकेशन पता चलती है। वो देखता है कि ये तो एक सी रैंक का आर्मर आंट है। एलन फिर से तांबा को समन करता है लेकिन उनका अटैक काम नहीं करता और वो आंट अटैक करके सभी समन्स को खत्म कर देता है, जो देखकर एलन बटरफ्लाई को बाहर निकालता है और वो अपनी पावर का यूज करके उसे सुला देती है। अब एलन उसके मैजिक स्टोन को बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन उसकी स्किन बहुत हार्ड थी, चाकू उसकी बॉडी में जा ही नहीं रहा था। तभी अचानक से वो मोशा उठ जाता है और ये देखकर एलन की तो फट ही जाती है। वो उस पर काफी सारे अटैक करता है और फाइनली वो उसे मार देता है, लेकिन वो उसके मैजिक स्टोन को बाहर नहीं निकाल पाता क्योंकि उसकी स्किन बहुत हार्ड थी। एलन देखता है कि उसके इंटेलिजेंट स्टेट है वो काफी हाई लेवल के हो चुके हैं, मतलब अब वो मैजिक स्पेल को यूज कर सकता है। अब अगले सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि एलन के मैजिक को चेक करेगा और इसे यहाँ पर सेसिल ने बुलाया है। वो कहती है तुम श्योर हो ना कि तुम्हें अपने बर्थडे का गिफ्ट यही चाहिए? इस पर एलन हाँ बोलता है। वो प्रोफेसर से कहता है कि आप चेक करके बता सकते हैं कि मैं स्पेल को यूज कर सकता हूँ या फिर नहीं। ये सुनकर सेसिल शॉक होती है और कहती है कि तुम भूल गए कि तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है, बिना टैलेंट के तुम मैजिक को यूज कैसे करोगे? प्रोफेसर कहता है वो तो हम अभी देख लेंगे। वो एलन से बोलते हैं कि इस क्रिस्टल पर हाथ रखो। एलन काफी एक्साइटेड होता है कि उसके पास कौन सा मैजिक है। वो काफी देर तक क्रिस्टल पर हाथ रखता है लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता, जो देखकर प्रोफेसर कहते हैं मुझे माफ करना लेकिन तुम्हारे अंदर मैजिक को यूज करने का टैलेंट नहीं है, मतलब तुम स्पेल कास्ट नहीं कर सकते। ये सुनकर एलन हैरान होता है और बोलता है अगर ऐसी बात है तो मेरे इंटेलिजेंट स्टेट इतने हाई क्यों है? समन क्लास आखिर है क्या? अगले सीन में हम बैरोन की फैमिली को देखते हैं जो कि बैठकर खाना खा रही थी। उन्हें सायरन की आवाज आती है और तभी वहाँ पर रिकेल आता है। वो बताता है कि एक बड़ी मुसीबत आ गई है। जो मटर ग्लास नाम का मॉन्स्टर है वो सीधा सिटी की तरफ ही आ रहा है। अब ये सुनकर बटर काफी शौक होता है और बोलता है कि तुम सच कह रहे हो? इस पर रिकेल कहते हैं हाँ, ये न्यूज उसे खुद गार्ड्स ने ही दी थी। उन्होंने कहा था कि वो मॉन्स्टर साउथ गेट में पहुंच जाएगा, वो भी 2 घंटे के अंदर। और ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। एलन पूछता है कि जेनोफोरस के नाइट्स कहाँ है? बटलर बताता है कि जेनोफोरस की आर्मी हंट पर गए हैं और वो 2 दिन तक घर वापस नहीं आएंगे। ये सुनकर बैरोन कहता है जाओ जाकर एडवेंचर गिल्ड से मदद मांगो कि वो सिटी को प्रोटेक्ट करें और लोगों को बचाएं। तभी एलन बैरोन से कहता है मैं उस मोशा को दूर भगा दूंगा। अब अगले सीन में हम शहर को देखते हैं जहाँ पर सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे और दूसरी तरफ एलन गेट की तरफ जा रहा था। वो कहता है मटर गिलास नाम का जो मोस्टर है वो बी रैंक का है और टाउन का कोई भी एडवेंचर उसे नहीं हरा सकता। और आज सुबह उसने इतना सारा एक्सपीरियंस गेन किया कि उसका सारा एमपी खत्म हो गया है, इसलिए वो एमपी रिकवर होने का वेट कर रहा है। अब हमें गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अंदर आ गए थे, इसलिए गार्ड गेट को बंद करने लगता है। लेकिन तभी एक बंदा बोलता है मेरी वाइफ और बेटी अभी भी कैरेज में फंसे हुए हैं। ये सुनकर एलन उसकी ओर देखता है और वो काफी शौक होता है क्योंकि वो मोशा सच में काफी ज्यादा बड़ा था और वो कैरेज से घोड़े को खा रहा था। एलन देखता है कि उस बंदे की वाइफ और बेटी अभी वहाँ फंसे हुए हैं और वो मोशा उन्हें भी खाने वाला था, जो देखकर एलन अपनी बॉल को बाहर निकालता है और उस मोशा की तरफ फेंक देता है जिससे कि उसकी एक आंख फूट जाती है और उसका ध्यान एलन की तरफ आ जाता है। और ये देखकर गार्ड भी हैरान होते हैं और कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन एलन अब भी नहीं मानता और उसका ध्यान अपनी ओर खींचने लगता है। वो गार्ड से कहता है
मैं इस मोशा को व्हाइट ड्रैगन माउंटेन पर लेकर जा रहा हूँ। तभी वो मोशा उस पर अटैक कर देता है और एलन उससे बचकर व्हाइट ड्रैगन माउंटेन पर भागने लगता है। भागते हुए वो देखता है कि उसका एमपी अभी भी रिकवर नहीं हुआ है और वो मोशा उस पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन वो उससे बच जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसका थोड़ा सा एमपी रिकवर हो जाता है और वो अपने बीच कार्ड को यूज करता है और अपनी एंड्योरेंस और एजिलिटी को बढ़ा लेता है, जिससे वो ज्यादा तेज भाग पाएगा। और क्योंकि अब वो टाउन से दूर आ गया है, इसलिए वो मोशा को भी समन कर सकता है। क्योंकि यहाँ आसपास कोई नहीं है, वो बटरफ्लाई को समन करता है, लेकिन उसकी एबिलिटी मोस्टर पर काम नहीं करती और वो मोस्टर अटैक करके उन्हें खत्म कर देता है। अब एलन के पास दूसरी कोई चॉइस नहीं थी, उसे फिर से भागना पड़ेगा। अब उसे भागते भागते शाम हो जाती है और वो मोस्टर अभी भी उसका पीछा कर रहा था, लेकिन एलन पेड़ के पीछे छुप जाता है। उसकी फटके 64 हो चुकी थी क्योंकि उसका कोई भी समन उस मोस्टर पर काम नहीं कर रहा था। अब वो थोड़ा आराम करे घर की ओर जाने वाला था, लेकिन तभी वो मोस्टर फिर से उसका पीछा करने लगता है और एलन को फिर से भागना पड़ता है। अब हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलन घर वापस आ चुका है, लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। वो नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन तभी गार्ड आकर उसे पकड़ लेता है और जब एलन को होश आता है तो उसके सामने सेसिल होती है। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से टेंशन में डालने की। बटलर पूछता है आखिर वहाँ हुआ क्या था। एलन बताता है कि जितना मुझे याद है वो मोस्टर 3 दिन तक मेरा लगातार पीछा कर रहा था, लेकिन मैंने उससे पीछे छुड़ा लिया और सिटी में वापस आ गया। बटलर कहता है चलो अच्छा है कि तुम वापस आ गए, इस चीज के बारे में तुम्हें बैरोन के डिटेल में बताना होगा। अब अगले सीन में एलन बैरोन के पास जाता है और उसे बताता है कि वो मोशा किस तरह से उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वो मोशा बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, इसलिए मैं उसे हरा नहीं पाया और इसीलिए मैं उसे बाहर ले गया था। ज़ेनोफ कहता है वैसे तो सिटी को हम प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन आज तुमने काफी बहादुरी दिखाई और उस मोशा को दूर रखा, जिससे टाउन को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब इस काम के लिए बैरोन उसे गिफ्ट के तौर पर 10 गोल्ड कॉइन देते हैं और 10 गोल्ड कॉइन उस फैमिली ने दिए थे जिससे कि एलन ने बचाया था। और ये देखकर एलन काफी खुश होता है, ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, इतने पैसों तो मैं एक मिथिल की सूट खरीद सकता हूँ। और अब वो ऐसे ही करता है और वो मिथिल की एक सूट खरीद लेता है और ये सच में कमाल की थी। यूज करके वो काफी आसानी से मोशा को मार पा रहा था और ये सूट उसे 25 गोल्ड कॉइन में पड़ी थी। वो एक आंट को मारता है और पिछली बार वो उसका मैजिक स्टोन नहीं निकाल पाया था क्योंकि उसकी स्किन बहुत हार्ड थी, लेकिन इस बार वो काफी इजीली उसके मैजिक स्टोन को निकाल लेता है। वो कहता है कि आज तो मैं पूरे दिन एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। इतना बोलकर वो 2 हॉकिंस को नीचे बुलाता है और एक हॉकिंस को कार्ड में डाल देता है। इसके बाद वो अपनी इन्वेंटरी से कुछ सामान निकालता है, जिसमें वो कुछ फ्रूट, मीट और कुछ स्वीट पोटैटो को निकालकर एक लाइन में लगा देता है। जिसके बाद वो एक फ्रूट को कपड़े में डाल देता है और हॉकिंस से पूछता है कि ये बताओ कि इन तीनों चीजों में से बैग के अंदर क्या है। ये सुनकर वो फ्रूट की तरफ इशारा करता है। अब वो हॉकिंस को बाहर निकालता है जिसका उसने कार्ड बना दिया था। वो उस हॉकिंस से पूछता है अब तुम बताओ कि इस बैग के अंदर क्या है। तब वो हॉकिंस भी फ्रूट की तरफ इशारा करता है। अब वो उस हॉकिंस को नीचे बुलाता है जिसे उसने ऊपर ही छोड़ दिया था। वो उससे पूछता है कि अब तुम बताओ कि इस बैग के अंदर आखिर है क्या, लेकिन वो कुछ बता नहीं पाता। जो देखकर एलन एक और समन को बाहर निकालता है और उसे समझ आता है कि वो जो भी न्यू समन को रिलीज करेगा उसकी नॉलेज सेम होगी। जिसके बाद वो पोपो को बाहर निकालता है जिसकी इंटेलिजेंस सबसे हाई है। एलन उससे पूछता है कि इस बैग के अंदर क्या है, लेकिन पोपो बता ही नहीं पाता और इस एक्सपेरिमेंट को एलन समरी बनाकर अपनी बुक में लिख लेता है। वो कहता है जो समनिंग क्रिएचर होते हैं वो आपस में सिंक्रोनाइज कर सकते हैं और अगर उन्हें कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिले वो उसे भी अपडेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो क्रिएचर पहले से ही समन होते हैं वो उनके साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते और साथ ही सिर्फ सेम क्रिएचर ही एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। वो काफी खुश था क्योंकि उसके क्रिएचर हमेशा इंप्रूव हो रहे थे और अगर ये मर भी जाते हैं तो भी इनकी नॉलेज सबको मिलती रहेगी। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलन अब 9 साल का हो चुका है और वो मिहाई से फाइट कर रहा था। एलन ने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी वो उसे हरा नहीं पाता। वो कहता है कि मिहाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं सी रैंक के हजारों मोशा को हरा चुका हूँ पर फिर भी मैं उसे हरा नहीं पा रहा, जबकि मेरा लेवल ही बढ़कर 28 हो चुका है। अब वो फिर से मिहाई से हार जाता है। सभी लोग मिहाई की तारीफ कर रहे थे। एलन भी कहता है कि तुम सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो। वो मन में सोचता है कि आखिर मैं इसे हरा क्यों नहीं पा रहा, इसे एकेडमी में क्या सिखाया जाता है। अब मिहाई भी एलन की तारीफ करता है, तुमसे फाइट करके मुझे अच्छा लगा, तुम पहले से ही ज्यादा ताकतवर हो गए हो। अब अगले सीन में सभी लोग खाना खा रहे थे जहाँ पर मिहाई को पता चलता है कि एलन ने मल्डर गिलास नाम के मोस्टर से फाइट की है। सेसिल बताती है कि ये 3 दिन तक उससे बचकर भागता रहा और फिर यहाँ आकर सो गया। ये सुनकर मिहाई कहता है मुझे काफी खुशी हुई कि तुम जिंदा बच गए। वहीं थॉमस मिहाई से कहता है, जिस पर मिहाई कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो बी रैंक का मोस्टर है और बी रैंक के मोस्टर बहुत ही ताकतवर होते हैं। बैरोन कहते हैं हाँ, और इसीलिए तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि तुम आसानी से मोस्टर को हरा सको। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है। वो कहता है कि व्हाइट ड्रैगन माइग्रेट कर चुका है, वो भी दूसरी साइड। और ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं और खुश भी। वहीं एलन मन में सोचता है कि ड्रैगन एक ए रैंक का मोस्टर है जिसे मारने पर 1000 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। वहीं गार्ड बताता है ड्रैगन अपना नेट छोड़कर कर्नल के किंगडम के पास जा रहा है और ये सुनकर बैरोन बहुत खुश होता है और वो कहता है कि चलो अब वो वक्त आ ही गया, अब हम फिर से मिथिल की माइनिंग कर सकते हैं जिसका हमने इतने समय से इंतजार किया था। अब हमारा किंगडम भी फिर से अमीर हो जाएगा। इतना बोलकर वो ज़ेनोफ से बोलता है अपने नाइट को माइनिंग के लिए भेज दो और हमें ये भी देखना चाहिए कि उसने अपना नया नेस्ट कहाँ बनाया है। ये सुनकर मिहाई कहता है मतलब सिटी और माइंस के बीच जितने भी मोस्टर आएंगे तुम्हें उन्हें मारना होगा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन ज़ेनोफ मना करता है और बोलता है अगर ड्रैगन वापस आ गया तो
तुम्हारे लिए खतरा होगा और माउंटेन पर काफी सारे हाई रैंक के गोबलिन और ऑर्क हैं और इसलिए सिचुएशन को समझने में काफी सारे महीने लग जाएंगे। मिहाई की मोम भी कहती है अभी के लिए तुम्हें अपने स्कूल पर फोकस करना चाहिए, जिस पर मिहाई भी कहता है कि हाँ ठीक है। अब ये सुनकर एलन सोचता है ये तो काफी परेशानी की बात है, अगर सारे मोस्टर नाइट ही मार देंगे तो फिर और मोस्टर बचेंगे ही नहीं। एक्सपीरियंस गेन करने के लिए मुझे कोई प्लान बनाना पड़ेगा। अब अगले दिन वो माउंटेन पर जाता है और आज उसकी एमपी भी मैक्स है, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है क्योंकि उसकी समनिंग स्किल का लेवल 5 हो गया है और उसकी बहुत सारी स्किल का भी लेवल अप हुआ था और उससे शेयर नाम की एक न्यू स्किल भी मिली थी। वो कहता है मुझे समन का एक लेवल बढ़ाने में 2 साल लग गए और अगले लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे 30 मिलियन एक्सपीरियंस चाहिए होगा। ये सच में हेल मोड है। वो देखता है कि उसकी इन्वेंटरी की स्पेस और भी ज्यादा बढ़ गई है और अब वो एक बार में 50 कार्ड को होल्ड करके रख सकता है। इसके बाद वो शेयर स्किल को यूज करता है। वो सोचता है क्या मैं क्रिएचर के साथ को शेयर कर पाऊंगा। सबसे पहले वो हॉकिंस को समन करता है और शेयर स्किल को यूज करता है और जैसे ही वो उसे यूज करता है एलन देखता है कि वो अपने आप को ही देख पा रहा है, मतलब इस स्किल से एलन वो देख पाएगा जो कि उसको समन देखेगा। वो हॉकिंस को आसमान में भेजता है ताकि वो नजारे के मजे ले पाए और यहाँ एलन को पता चलता है कि जो क्रिएचर आवाज सुनता है वो उस आवाज को भी सुन सकता है और वो उनकी मूवमेंट को भी कंट्रोल कर सकता है। तभी उसे एक और आइडिया आता है। हॉकिंस को उनकी स्पेशल स्किल को यूज करने को बोलता है और इसकी वजह से वो दूर की चीजों को भी इजीली देख सकता है और ये देखकर वो काफी खुश था, मतलब मैं उनकी स्पेशल स्किल को भी देख सकता हूँ। एलन कहता है ये तो बिल्कुल एक गेम की तरह है, लेकिन आखिर में कितने क्रिएचर के साथ इस स्किल को यूज कर सकता हूँ। यही चेक करने के लिए वो 3 हॉकिंस को और समन करता है। वो उन तीनों से ही देख पा रहा था। तभी वो तामा को भी समन करता है और उसके साथ भी शेयर स्किल को यूज करता है और वो उसकी आंख से भी देख पा रहा था, यानी वो दूसरे समन के साथ भी शेयर स्किल को यूज कर सकता है। और अब जैसे ही वो 6 क्रिएचर को समन करके उसकी आंख से देखने की कोशिश करता है तो उसके सर में बहुत दर्द होने लगता है, इसलिए वो शेयर स्किल को कैंसिल कर देता है। उसे समझ आता है कि वो एक बार में सिर्फ 5 क्रिएचर के साथ ही शेयर स्किल को यूज कर सकता है। तभी वो सोचता है कि मेरी इंटेलिजेंस 1100 से ऊपर हो चुकी है तो शायद इसका यूज करके मैं ज्यादा शेयरिंग कर पाऊं। और अब एलन इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए कुछ और डी रैंक के मोशक को समन करता है जिससे कि उसकी इंटेलिजेंस 200 प्लस हो जाती है और वो इस बार 6 क्रिएचर के साथ शेयरिंग स्किल को यूज कर पा रहा था, यानी अगर उसे ज्यादा क्रिएचर के साथ शेयरिंग करनी है उसे अपने स्टेटस को बढ़ाना होगा। जिसके बाद वो अपने न्यू डी रैंक के मोशक को समन करता है और सिर्फ एक क्रिएचर को छोड़कर सभी की इंटेलिजेंस 100 से ऊपर थी, इसलिए वो उसकी बात को समझ सकते हैं। तभी एलन सोचता है क्योंकि अब मेरे पास शेयरिंग स्किल आ चुकी है तो अब मुझे हंटिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने समन को कंट्रोल कर सकता हूँ और उनसे हंटिंग करवा सकता हूँ। और अब वो ऐसा ही करता है। एलन अपने स्पाइडर को भेजता है और वो उस मोस्टर पर अपने सिल से अटैक करता है और इसकी वजह से वो मोस्टर हिल ही नहीं पाता। इसके बाद उसका दूसरा समन इजीली उसे हरा देता है। वो कहता है ये जो मोस्टर हैं ये तो काफी कमाल के हैं और ये जो टेराटोट है उसकी स्किल का यूज करके वो अपने एमपी को रिकवर कर सकता है। एलन का एमपी भी खत्म हो गया था, इसलिए वो क्रिएचर जमीन के अंदर जाता है और वो एक प्लांट बनकर फ्रूट बन जाता है और जैसे ही वो उसे टच करता है तो उसे 1000 एमपी मिल जाता है और ये देखकर वो काफी खुश होता है। वो कहता है कि उससे क्रिएचर की आर्मी अब तैयार हो चुकी है। हॉकिंस और होलू मोस्टर को ढूंढेंगे, हॉकिंस दिन में और होलू रात में। फिर जो फिलट है वो सभी को वफ देगा, उसके बाद स्पाइडी दुश्मनों को रोकेगा और फिर टेडी उन पर अटैक करेगा। मतलब अब वो डेली एक्सपीरियंस को गेन कर सकता है और वो भी सिर्फ अपने क्रिएचर का यूज करके, उसे यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है। वो कहता है ये जो फिलेट है वो मेरी इंटेलिजेंस को 1000 से ज्यादा बढ़ाता है, इसलिए वो एक बार में 8 समन के साथ शेयरिंग स्किल को यूज कर सकता है। अब एलन अपने क्रिएचर से कहता है जाओ जाकर मोशो को हंट करो और एडवेंचर को अवॉइड करना, अगर वो तुम पर अटैक भी करे तो तुम उन पर अटैक मत करना। अब एलन यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है। वो हॉकिंस का यूज करके अपने विलेज को देखने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दोबारा है वो क्रियाना के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। वो अपने फादर को देखता है जहाँ पर वो काम कर रहे थे और रोडेन इस वर्ड को देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा वर्ड पहले कभी नहीं देखा। वो अपनी मॉम और सिस्टर को भी देखता है जो कि अच्छे से अपनी लाइफ गुजार रहे थे। एलन विंडो पर एक गोल्ड कॉइन रख देता है ताकि वो उसकी फैमिली के काम आ सके। वहीं दूसरी तरफ एलन बेरोन के घर पर काम कर रहा था और उसने अपने क्रिएचर का यूज करके ये देख लिया है कि उसकी फैमिली बिल्कुल ठीक है। वो कहता है मैं हर महीने इसी तरह से पैसे भेजता रहूंगा, वो भी और ज्यादा। अगले सीन में हम एलन को देखते हैं जो कि अब 10 साल का हो चुका है और दूसरी तरफ वेरोन जेनफ की तारीफ कर रहा था, तुमने 6 महीने में काफी अच्छा काम किया है। और अभी माइंस की सिचुएशन कैसी चल रही है। वो कहता है क्योंकि वहाँ काफी समय से कोई गया नहीं था, इसलिए वहाँ मोशन ने अपना अड्डा बना लिया है और उनका अड्डा सारी माइंस में है। और इतना ही नहीं, आसपास के जो विलेज रिफाइनरी करते हैं उनके ऊपर भी मोशन ने कब्जा कर लिया है। बेरोन कहता है मैं चाहता हूँ हमारी सबसे पास वाली माइंस जल्दी से चलने लगे, इसमें कितना समय लग जाएगा। जिस पर जेनोफ कहता है 3 साल। और ये सुनकर बेरोन शौक होता है, ये तो काफी लंबा टाइम है, तुम्हें ये काम जल्दी खत्म करना होगा। वो पूछते हैं विस्काउंट कर्नल का क्या हुआ। जेनोफ बताता है कर्नल ने माइन के ऑपरेशन को नहीं रोका और फिर व्हाइट ड्रैगन ने उन पर अटैक कर दिया और मैंने ये भी सुना है कि उनकी सारी माइंस में जो लोग काम करते हैं सभी लोग मारे गए। ये सुनकर बेरोन कहता है क्योंकि अब कर्नल की माइंस बंद हो गई हैं तो हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। एलन कहता है मतलब अब समय आ गया है, सभी नाइट मिलकर मोशा को खत्म करेंगे। तभी अचानक से उसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाता है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने समन को भेज रखा था कुछ मोशा को मारने के लिए और ये सब करते हुए उसे 6 महीने हो चुके हैं। वो कहता है जब मैं 12 साल का हो
जाऊंगा तो मैं इस फैमिली को छोड़ दूंगा और फिर एडवेंचर भरने के लिए निकल जाऊंगा। और अभी मेरे पास 2 साल हैं, मैं अकेले ही नाइट को सारे मोस्टर नहीं मारने दूंगा। अब अगले सीन में हम एलन को देखते हैं जो कि मोस्टर के अड्डे पर आ जाता है, जहाँ पर काफी सारे गोब्लिन्स उस पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन एलन टेडी को समन करता है और वो काफी इजीली मोस्टर को मारने लगते हैं। एलन कहता है, जब मैं हार्डकोर गेमर हुआ करता था तो मैं मोस्टर के स्पॉन पॉइंट को यहीं पर छोड़ देता था ताकि मोस्टर बार बार स्पॉन होते रहे, और मैं इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करता था जब मैं एक गेमर था। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये मोस्टर इंसानों को खाते हैं, इसलिए मुझे इन्हें मारना ही पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो काफी सारे टेडी को समन करता है, जो देखकर सभी गोब्लिन डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन एलन वहाँ पर भी टेडी को समन कर देता है, जिसकी वजह से वो गोब्लिन वहाँ से भाग नहीं पाते और वो समन उन्हें मारने लगते हैं। लेकिन तभी एक समन के आगे गोब्लिन किंग आ जाता है और ये देखकर एलन सोचता है, डरने की कोई बात नहीं, मेरी टीम ने हजारों सी रैंक के मोस्टर को मार दिया है तो इसे हराना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और अब ऐसा ही होता है, वो समन काफी इजीली उसे हरा देते हैं। एलन देखता है इस फाइट से उसे 4800 एक्सपीरियंस मिला है। वो कहता है, मैं इसी तरह से गोब्लिन्स के अड्डों को खत्म करता रहूंगा जो कि आसपास हैं, और उसके बाद ओरकिंग के अड्डे पे जाकर ओरकिंग से फाइट करूंगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कुछ और समय बीत जाता है जहाँ पर मिहाई फिर से घर वापस आ चुका है, लेकिन वो थोड़ा उदास लग रहा था। लेकिन सेसिल इस बात को नोटिस नहीं करती क्योंकि मिहाई अब ग्रेजुएट हो चुका है और अब से वो उनके ही साथ रहेगा। अगले सीन में हम देखते हैं एलन और मिहाई फाइट करने वाले थे। थॉमस कहता है मिहाई थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है, वहीं एलन भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो मन में सोचता है, क्योंकि अब मैं 10 साल का हो चुका हूँ तो मेरे स्टेट पर जो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था वो अब हट चुका है, मतलब अब वो अपने लेवल का अच्छे से फायदा उठा सकता है। वो सबसे पहले स्पाइडी के 30 कार्ड को समन करता है और 20 टेडी कार्ड को, जिससे उसकी पावरफुल मैक्स हो जाती है। वो कहता है इस बार तो मैं इससे जीत कर ही रहूंगा। इतना बोलकर वो अटैक करने के लिए आगे जाता है और वो पिछले साल से 2 गुना ज्यादा तेज हो चुका है, जो देखकर मिहाई शौक होता है। लेकिन फिर भी वो उसके अटैक से बच जाता है और इसी तरह से वो लोग फाइट करने लगते हैं, जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। और इतना पावरफुल होने के बाद भी एलन उस पर अटैक नहीं कर पाता, जो देखकर वो शौक होता है कि ये मेरे अटैक को रीड कर रहा है। और तभी मिहाई उस पर अटैक करता है और उसे काफी इजीली हरा देता है, और ये देखकर एलन उदास हो जाता है। इतना पावरफुल होने के बाद भी वो उससे हार गया। मिहाई अपने पेरेंट्स के पास जाता है, जहाँ पर पेरून कहते हैं तुमने 3 साल में काफी मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं, तुम काफी पावरफुल बन चुके हैं। दूसरी तरफ सेसिल और थॉमस एलन की तारीफ करते हैं, तुमने काफी अच्छी फाइट की, और क्योंकि अब मिहाई वापस आ चुका है तो क्यों ना तुम उसे ट्रेनिंग लो। लेकिन तभी वो बोलते हैं मुझे नोवेल की ड्यूटी को पूरा करना है, इसलिए मुझे जाना होगा। और ये सुनकर वो लोग हैरान होते हैं। मिहाई कहता है मुझे पता है कि तुम लोग हैरान होगे। वो कहता है मुझे कल ही जाना पड़ेगा, और ये सुनकर सेसिल उदास हो जाती है। वो कहती है तुम इतने समय बाद घर वापस आए थे, मैं काफी खुश थी। मिहाई कहता है चिंता मत करो, मैं 3 साल बाद वापस आ जाऊंगा। और ये सुनकर एलन को कर्नल की बात याद आती है, जब कर्नल ने बैरोन से कहा था कि ये तो काफी शर्म की बात है कि तुम्हारी 2 बेटे के पास टैलेंट है। जिस पर बैरोन ने कहा था इस तरह से बात मत करो, हम लोगों को नोवेल की ड्यूटी निभानी होती है। मतलब बैरोन को ये पता था कि मिहाई को जाना ही पड़ेगा, लेकिन आखिरी नोवेल की ड्यूटी है क्या। अब अगले सीन में हम देखते हैं मिहाई के जाने का समय हो गया है, लेकिन जाने से पहले वो एलन को गले लगाता है और बोलता है सेसिल का ख्याल रखना। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहीं एलन नोटिस करता है कि मिहाई तो कांप रहा है। अब हमें सिस्मनबाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलन ने सारे गोब्लिन्स को खत्म कर दिया है, इसलिए वो और के अड्डे पर आया है। और क्योंकि उसने बहुत सारे गोब्लिन्स को हंट किया था, इसलिए उसका लेवल भी बढ़कर 35 हो चुका था। वो अपने समन को फाइट करने के लिए भेज देता है, लेकिन और उसके ऊपर तीर चलाने लगते हैं। लेकिन एलन के समन उससे बचा लेते हैं। वो कहता है मुझे ये नहीं पता कि इसकी एचपी गिर रही है या फिर नहीं, और यही दिक्कत है। वो अपने समन्स की एचपी को नहीं देख पाता। वो बिना थके लड़ तो सकते हैं, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो बिना वार्निंग के गायब हो जाते हैं। एलन के समन काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जो देखकर वहाँ पर 200 से भी ज्यादा और आ जाते हैं। लेकिन एलन बिल्कुल भी नहीं डरता और अपने समन्स को लड़ने के लिए भेज देता है। और वो बहुत सारे मोशों को मार रहा था, इसलिए एलन को बहुत सारा एक्सपीरियंस भी मिलने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर मैजिक का अटैक होता है और वहाँ पर कुछ मेजिस आते हैं। ये देखकर एलन सोचता है क्या ये किंग है, लेकिन ये तो 3 है। वो लोग दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं और ये देखकर एलन काफी खुश होता है, क्योंकि उसने इस दुनिया में पहली बार मैजिक यूज होते देखा है। वो लोग दोबारा एलन पर अटैक करते हैं, लेकिन ग्रोन उसे रोक लेता है। लेकिन वो अटैक जाकर उसके समन पर लग जाता है, जिससे उसके समन खत्म होने लगते हैं। और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी आयरन बॉल को फेंक कर मारता है, जिससे एक और मर जाता है। एलन कहता है मेरे पास 2 और बॉल हैं, इसलिए मुझे इसे ध्यान से अटैक करना होगा। वो अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी वो दोनों मोस्टर गायब हो जाते हैं और छुपकर अटैक करने लगते हैं, जो देखकर एलन सोचता है ये काफी चालाक हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ओर्क की पूरी फौज ही आ जाती है, और ये देखकर एलन काफी शौक होता है। वो बोलते हैं मुझे अपने डिफेंस को ताकतवर करना होगा, मेरे पास अभी भी कुछ मैजिक स्टोन बचे हैं, इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो मैं 20,000 से भी ज्यादा टेडी को समन करूंगा, और मेरे पास 100 MP रिकवर
आइटम्स भी हैं। मैं तब तक इन पर अटैक करूंगा जब तक मेरा सारा एमपी खत्म नहीं हो जाता। अब उनकी फाइट शुरू होती है जहाँ पर एलन फाइट को जीत रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर और किंग आता है और वो बहुत ही पावरफुल था। वो आते ही समन्स को खत्म करने लगता है। तब एलन टेडी को इनहांस करता है, लेकिन फिर भी वो उसे जीत नहीं पाते। वो बार बार टेडी को इनहांस कर रहा था, लेकिन क्योंकि और किंग बहुत ही पावरफुल था इसलिए वो उन्हें खत्म करने लगता है। वो सोचता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, वो सोच ही रहा था, लेकिन तभी उस पर एक स्पेल का अटैक होता है और ब्रोन उस अटैक को रोक लेता है, लेकिन वो खुद ही खत्म हो जाता है। और तभी एक और स्पेल का अटैक होता है जो देखकर एलन टेडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बुलाता है, लेकिन इतना काफी नहीं था। वो अटैक उसकी तरफ लग जाता है और उस अटैक की वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है और उसकी हेल्थ भी थोड़ी कम हो जाती है। एलन अपने आप को रिकवर करता है, उसे समझ नहीं आता कि उसे अब क्या करना चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पर जेनोफ आता है कि तुम्हें इन्हें संभालने में परेशानी हो रही है। जेनोफ को देखकर एलन काफी हैरान होता है। वो सोचता है नाइट तो कल आने वाले थे। जेनोफ बताता है यहाँ से बहुत सारा धुआं आ रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर देखने के लिए आ गया। क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ पर क्या चल रहा है? एलन बताता है मैं तो बस यहाँ और के अड्डे को खत्म करने आया था। वो सोचता है जेनोफ ने उसके समन को देख लिया, इसलिए वो अपने समन्स को वापस उड़ा लेता है। हम देखते हैं जेनोफ उसके समन्स के बारे में कुछ पूछता नहीं और वो सीधा ओरकिंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। इसे मैं संभाल लूंगा और वॉइस कैप्टन तुम बाकी सब लोगों को संभाल लेना। एलन सोचता है ओरकिंग को मारकर मैं एक्सपीरियंस गेन करना चाहता था, पर कोई बात नहीं। हम देखते हैं ओर्क जेनोफ पर अटैक करता है, लेकिन वो काफी इजीली उसे डोज कर लेता है। तो देखकर एलन हैरान होता है कि ये इसने कैसे किया। वो उसके काफी सारे अटैक से बच रहा था। दूसरी तरफ हम वाइस कैप्टन को देखते हैं, वो अपनी एक एक्स्ट्रा स्किल का यूज करता है और सिर्फ एक अटैक में ही काफी सारे ओर्क को मार देता है और उससे एक मैजिक करने वाला भी मर जाता है। तभी दूसरा और स्पेल का अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं वाइस कैप्टन उसके अटैक को ही काट देता है, जिसके बाद वो ओर्क को मारने लगता है। और ये देखकर एलन सोचता है ये तो बहुत पावरफुल है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये उस टाइम किराना से कैसे हार गया था। दूसरी तरफ हम जेनोफ को देखते हैं जो कि ओरकिंग को मार देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे, जहाँ पर जेनोफ एलन से पूछते हैं कि तुमने ही गोब्लिन्स के अड्डे को खत्म किया था, जिस पर एलन भी हाँ बोलता है। जेनोफ कहता है जब तुम मेन सर्वेंट बन गए थे तो उसके बाद से मुझे बहुत सारी रिपोर्ट मिलने लगी कि सिटी के बाहर मोर्चा की लाशें पड़ी हैं और उनके अंदर मैजिक स्टोन भी नहीं थे, और ये देखकर मुझे पता चल गया कि ये जरूर तुम्हारा ही काम होगा। तुम्हारे पास भी एक टैलेंट है, जो मोर्चा तुम्हारे साथ लड़ रहे थे वो तुम्हारे टैलेंट का ही एक पार्ट है। जिस पर एलन कहता है हाँ तुमने सही कहा। तभी जेनोफ कहता है बैरन को भी ये पता है कि तुम्हारे पास कोई टैलेंट है, और ये सुनकर एलन शॉक होता है। वहीं जेनोफ कहता है इसलिए ही बैरन ने तुम्हें हंटमैन बनाया था। एलन सोचता है हाँ इसने सही कहा, वरना एक बच्चे को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों देगा। अगले सीन में एलन जेनोफ की कमर साफ कर रहा था। तभी जेनोफ कहता है मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, यहाँ तक कि बैरन को भी नहीं, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, तुम जिस भी मोर्चा को मारोगे उसके बारे में तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। अब ये सुनकर एलन भी मान जाता है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। तभी वो जेनोफ की कमर पर देखता है कि उसके पीछे चोट के निशान लगे हुए थे। अब अगले सीन में हम देखते हैं एलन ने ओरकिंग को हरा दिया था और उसे हराने के लिए उसने एक स्ट्रेटजी अपनाई। उसने अपने समन्स को चारों ओर से भेजा था, जिससे ओर्क अपनी फॉर्मेशन नहीं बना पाए और बहुत ही बुरी तरीके से मारे गए। उन्हें मारने पर उसे 3 लाख से भी ज्यादा एक्सपीरियंस मिला था। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैरन के घर पर रॉयल मैसेंजर आए थे। बैरन पूछते हैं तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर वो मैसेंजर बताते हैं हम आपको ये देने के लिए आए हैं। अब बैरन इस खत को पढ़ने लगता है। वो कहता है ये क्या है, जिस पर वो बंदा कहता है कि तुम्हारे बेटे की डायरी है, उसने अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाई और वो मर चुका है। ये सुनकर सभी लोग काफी शौक हो जाते हैं। बैरन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, 6 महीने में ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोगों को पता था कि मिहाई अकेडमी से बस अभी अभी निकला है, तुमने जरूर मेरे बेटे को एक चारे के तौर पर यूज किया, क्योंकि हम लोग लो रैंकिंग नोवेल्स हैं। ये सुनकर मैसेंजर कहते हैं तो तुम ये कह रहे हो कि ये सारी बातें मैं जाकर राजा को बता दूं। अब ये सुनकर बैरन चुप हो जाता है, जिसके बाद सभी मैसेंजर वहाँ से चले जाते हैं। एलन सोचता है जब मिहाई उसे गले लगा रहा था तो वो कांप रहा था, मतलब उसे पता था कि वो मरने वाला है। वहीं सेसिल भी काफी शौक होती है और बोलती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। बैरन कहते हैं सेसिल को छोड़कर सब लोग बाहर चले जाओ। वहीं एलन को भी उनकी बातें सुनाई देती हैं, जहाँ पर सेसिल कहती है कि आपको ये पता था कि मिहाई मरने वाला है। तो बैरन कहते हैं हाँ मुझे ये पहले से ही पता था, नोबल्स की कुछ ड्यूटी होती है जो कि हमें पूरी करनी होती है। ये सुनकर सेसिल कहती है मतलब हम बस तब तक जिंदा हैं जब तक हम अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं कर लेते, मतलब हमें जिंदा बस मरने के लिए रखा गया है। इतना बोलकर वो रोती हुई अपने रूम में चली जाती है। एलन देखता है कि बैरन काफी उदास है और उसमें वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो सोचते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी ड्यूटी है जिसमें लोगों को मरना पड़ता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं रिकेल और एलन खाना खा रहे थे। रिकेल बताता है जितना मुझे याद है बैरन के भाई और उसके पेरेंट भी इसी ड्यूटी के कारण मर गए थे। तभी हमें पता चलता है कि सेसिल अपने रूम से गायब हो गई है और सभी लोग उसे ढूंढ रहे हैं। वहीं एलन भी देखता है कि सेसिल पर्दा लगाकर अपने रूम से भाग गई है। वो घर से बाहर आता है और बोलता है कुछ भी हो जाए मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा।